मैंने कहा कि जी आप प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर को कहें कि MDPI कह रहे हैं कि हमने कोई फ्लाइटें नहीं देनी। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं स्पेशली एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतरी, ये दे हैव गॉट वेरी लॉन्ग आर्म्स और उनको दे हैव गॉट पीपल एंड दे फीड दोज पीपल और वो जो चाहते हैं कि PIA करे वो करवा भी लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा आपने किससे बात कर ली? मैंने कहा सर मैंने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर ली। हर एक के अलग अलग शौक होते हैं ना कि मुझे ये पर्टिकुलर एयर होस्टेस चाहिए, ये उसको आज लगा दें, मैं उधर जा रहा हूँ तो इस फ्लाइट के ऊपर उसको अबे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। मुझे आती थी रिक्वेस्ट कि जी टायरों का ठेका फलाने बंदे को देना है, फलाने बंदे की पोस्टिंग यहाँ पे होनी है, इसको GSA दे दो। हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी बेटी की शादी हुई तो उनकी बेटी आई हुई थी, उन्होंने टिकट भेजी कि भाई इसकी चेंज ऑफ बुकिंग करें। मुझे फोन आया कि ये जो चेंज ऑफ बुकिंग है ये वेव ऑफ कर दो। मैंने कहा अगर तुमको कोई इशू है तो मुझे बताओ, मुझे भेजो, मैं पे कर देता हूँ। और ये अमाउंट है 6-8 हज़ार। 6-8 हज़ार। मैंने कहा सर ये तो हम भी दे सकते हैं। मैंने कहा तो दे दो यार, देन गिव इट। खुर्शीद शाह साहब ने यूनियन के लोगों को एयरपोर्ट पे बुलाया। वो क्या कहते हैं PIA के MD के रिमूवल की कोई बात ना करना, जो कि बात कभी थी नहीं। वो वहां से बाहर आए, गो MD गो। रात के मेरे ख्याल में 1:30 या 2 बजे मैं गया, वहाँ पे मलिक रियाज साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मैं ये रिजाइन कर रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं अभी मेमन तू डर गया। ज़दाई साहब ने आंसू भरी आंखों से आपको खुदाफिज कहा। PIA की हिस्ट्री में ओनली MD हूँ जो कि यूनियंस की स्ट्राइक की वजह से निकाला गया। मतलब आप 1.5 महीने सर्वाइव नहीं कर सके आफ्टर दिस? नहीं। तो आपको फिर पाकिस्तान में रहने का दिल चाहता था? मैं चला गया फिर। When the chief of army staff called me, अब उसकी आप अगर सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे जो मेरे साथ किया है। गलत तुम पे पाऊँ और दबा भी रहे थे आप बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इन्होंने PIA से 8,000 आदमी निकाल दिया। क्या PIA प्रॉफिट में आ गई? लॉसेस बढ़ गए। So that means those people were not responsible. What a beautiful point. अब मेरा पूरा फाइल वो सारा कुछ हो गया, कैलकुलेशन फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए चला गया। जब एंड में उसकी सिग्नेचर चाहिए, ही रिफ्यूज टू साइन। अहमद मुख्तार साहब मिनिस्टर ने कहा कि मैं नहीं साइन करूंगा। नोन टू बी, नून लीग इज नोन टू बी, जानी जाती है कि प्रो बिजनेस है। एवरी टाइम देयर इन पावर रिकॉर्ड लॉसेस करते हैं। आजकल बात हो रही है, लोग कह रहे हैं ये है PIA बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ यार PIA खरीद रहे हैं, आगे आप समझ जाए। जब ये सियासतदान आ गए इंटरफेरेंस शुरू हो गई। अहमद सईद साहब को हटा, वही यूनियन। ख्वाजा साद रफीक हैज डन अ वेरी फाइन जॉब इन ब्रिंगिंग इट टू वेयर इट इज। ये प्लेट में तैयार है, खा लो। एयरलाइन इन चीजों से नहीं लॉस हो गया। PIA की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी PKT के। आप एग्री करते हैं? ऑफ कोर्स आप एग्री करते हैं ना कि अब जी का जाना ठहर चुका है। बस हाँ, खत्म। इट्स अ क्लोज चैप्टर। अगर अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है तो हमारा वतन लैंड ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है। मौक़ों को कैसे ज़ाया किया जाता है, टैलेंट को कैसे बर्बाद किया जाता है, वसाइल को कैसे तबाह किया जाता है, हमसे अच्छी तरह बहुत कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी एक ऐसी कहानी है। हमने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट की, हु क्रैश्ड PIA। आज हम उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं और आज हमने उन शख्सियत को रफ्तार के स्टूडियो बुलाया है जिन्होंने वो लैंडमार्क डील की थी कि अगर 2011 में वो डील हो जाती तो उस वक्त से लेके आज तक जो 600 से 800 अरब रुपए का मजीद नुकसान PIA कर चुका है, शायद उसकी जगह PIA प्रॉफिट में होता। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर MD एंड कैप्टन ऑफ PIA एजाज हारून साहब। ये 2008 से लेके 2011 के दौरान PIA के तमाम अफेयर्स चला रहे थे। इन्हें जरदारी साहब का करीबी आदमी भी समझा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम टू रफ्तार। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आफ्टर आई सॉ दैट प्रोग्राम। आपने जितनी शिद्दत से उस पर मुझे फीडबैक दी ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आई हैव टू हियर योर स्टोरी, क्योंकि आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया हमें और बहुत बातें करनी है आपसे मुझको। लेकिन सर ये 700 अरब रुपए जो हमारे ठुक गए, हम सॉरी, मैं बिल्कुल हमने ऐसे उड़ा दिए, हमने हमारे आपके ही दे सर, हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के। ये वाकईतन ये इतनी, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये PKT डील क्या थी, क्यों मान गए तुर्क और इसमें अमल क्यों नहीं हुआ। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट इनटू PKT डील, बिकॉज आई बिलीव आप थे MD जब ये डील साइन हुई, आपके सिग्नेचर थे उस एग्रीमेंट पे, सो आपसे बेहतर कौन जानेगा, प्लीज टेल अस। अच्छा देखें, आपको मैं बताऊं कि शुरू से जब भी PIA के बारे में बात होती है तो बहुत से लोग आते हैं कि एम्प्लॉयज़ ये वो फलाना इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लॉस। बट देयर वाज वन मेजर थिंग जिसकी वजह से PIA वाज सफरिंग वाज कि ओपन स्काईज पॉलिसीज़। ठीक है, वो 92 में किया गया था। इट वाज एन एब्रप्ट डिसीजन, कराची एयरपोर्ट की ओपनिंग पे लिया गया
और विदाउट रियलाइजिंग कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे. और यू नो दीज मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस वर वेरी हैप्पी. दे स्टार्टेड कमिंग एंड दे स्टार्टेड टेकिंग दिस बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान ओवर हियर. And we could not compete with them because we don't have the finances or the capacities or the fleet or the network that they had. ठीक है. तो जब मैं आया तो of course PI was already in losses. मैंने मई 28 मई 2008 ज्वाइन किया और मेरी पहली मीटिंग मैंने CFO को पूछा कि भाई क्या स्टेटस है फाइनेंशियल. उसने कहा सर 19.5 अरब रुपए का लॉस हो चुका है. तो मैंने उसको कहा PI का कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी से 5 महीने में 20 अरब रुपए गए. तो अब मैंने सोचा कि यार हमने करना है तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका उसके ऊपर यू नो आई स्टार्टेड वर्किंग. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जो मेरे पास टीम थी हमने उनको ऑर्गेनाइज किया एंड वी डिड अ सर्वे एंड वी फाउंड आउट कि यस अब माय टारगेट वाज कि जी हम बजाय इसके कि ये बात करते रहें कि जी ये जो ओपन स्काई पॉलिसी चेंज हो जो कि नहीं होनी थी. ठीक है. बिकॉज ये एक कमिटमेंट विद यू नो गवर्नमेंट्स हो चुका था. तो मैंने कहा कि इफ़ यू कैन नॉट यू नो चेंज देम और रिमूव देम देन माइट एज वेल जॉइन देम. ठीक है. सो आई स्टार्टेड प्लानिंग ऑन दैट कि जी मैं किस तरह ज्वाइन करूँ. अब उनको ज्वाइन करने के लिए आई हैड टू बी यू नो an airline with similar routes, similar number of airplanes, those resources जो कि मेरे पास थे नहीं. ठीक है. Turkish was one airline जो ट्राई कर रही थी लाइक एमिरेट्स एंड जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया था. दे वर ट्राइंग टू अचीव दैट वेरी थिंग विच दोज एयरलाइंस हैड अचीव्ड एंड दे वर कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि आप हमें पाकिस्तान से और फ्रीक्वेंसीज दें. ठीक है. ये 2010 के आई थिंक इट वाज नवंबर में गिलानी साहब यूसुफ रजा प्राइम मिनिस्टर थे. ही वाज गोइंग टू टर्की. मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिस से फ़ोन आया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं एंड वन ऑफ द आइटम्स ऑन द एजेंडा इज़ टर्किश एयरलाइन दे वांट मोर फ्लाइट्स इनटू पाकिस्तान. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी आप MDPI से बात कर लें. तो मैंने कहा कि जी आप प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर को कहें कि MDPI कह रहे हैं कि हमने कोई फ़्लाइटें नहीं देनी है. शुक्र है पूछ लिया आपसे. तो अगले दिन उनका फिर फ़ोन आया. तो उन्होंने कहा कैप्टन साहब आपने तो बड़ी आसानी से ये कह दिया मगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि यार हमारे एजेंडे में इतनी चीज़ें हैं हम उनसे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं इतनी छोटी सी चीज़ पे MD साहब मान नहीं रहे. तो मैंने कहा कि आप उनको ये कहें कि जब ये आइटम आए तो वो उधर जिससे भी बात कर रहे हैं ज़ाहिर है उसके प्राइम मिनिस्टर पे जब प्रेसिडेंट जिससे कर रहे होंगे तो उनको ये कहें कि जी दिस इज़ एन इशू बिटवीन द एयरलाइंस. टेल टर्किश एयरलाइन to contact and meet the PI CEO. उन्होंने कहा अच्छा सर ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है. ये मतलब ही रिजॉल्व हो जाएगा. मैंने कहा लेट द CEO come and talk to me. We will resolve this. यूसुफ रज़ा साहब गए. उन्होंने वहाँ पे ये बात कह दी. वो भी खुश हो गए कि चलो जी. वो वापस आ गए. थोड़े दिनों में मुझे CEO का फ़ोन आया. कामिल कुटेल was their CEO. मैं उससे मिला हुआ था because I had gone to one of the IATA conferences which is held in Istanbul. तो I had met him there ऐसे जिस तरह और एयरलाइन वाले मिलते हैं. हाँ. तो call me hi brother how are you ये वो फलाना and you know I've been told so will you come or do you want us to come. मैंने कहा brother you be our guest and you come. उसने कहा okay then I will. आपने फॉरेन ट्रिप छोड़ दिया यार. हाँ. शुक्र है मैं पायलट था. फॉरेन ट्रिप वाज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी. अगर ना होता तो शायद ले लेता. एनीवे तो वो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा कि मैं 28 दिसंबर को मैं आ सकता हूँ और मैं सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से आऊँगा. मैं बी देयर फॉर 1 डे. नवंबर में गिलानी गए. दिसंबर की 28 तारीख को CEO टर्किश एयरलाइन आ गया. जब अभी आपको कुछ नहीं पता आपने क्या करना है आप सोच रहे हैं. मेरे जहन में तो था क्या था बट मैं कुछ चीज़ों में ना देखें PI में एक बड़ी जो चीज़ है कि हम अगर अपनी जो ये बिज़नेस सीक्रेट्स हैं बिज़नेस की चीज़ें अगर आप डिस्क्लोज़ कर देते हैं ना तो वो फुर्क से निकल जाती हैं. ठीक है. आप समझे ना. और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं स्पेशली एमिरेट्स इत्तेहाद कतरी ये दे हैव गॉट वेरी लॉन्ग आर्म्स यू नो और उनको दे हैव गॉट पीपल एंड दे फीड दोज पीपल. मतलब इसको अगर मैं उर्दू में लोगों को समझाऊं तो उनके पास वो लोग हैं जो आपके अंदर की कहानियां उन तक पहुंचा देते हैं. माशाल्लाह. और वो जो चाहते हैं कि PI करें वो करवा भी लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब ये तो मतलब एनीवे
तो मैंने मतलब इस बात के ऊपर किसी के साथ कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि हमने क्या करना है, मगर मैंने कहा यार वो आ रहे हैं टर्किश हैं ये वो, तो हर एक ने अपना अपना एक नमूना बनाया। खैर 28 को वो आए, उनकी सुबह 5 बजे फ़्लाइट पहुंचती है, 9-10 बजे हमारी मीटिंग थी, हमारे बोर्ड रूम में हम बैठे और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें 21 फ़्लाइटें चाहिए, 7 कराची से, 7 लाहौर से और 7 इस्लामाबाद हफ्ते से, की हफ्ते की। ठीक है, ठीक। और उस वक्त वो कितनी कर रहे थे? अभी 4 कर रहे थे पूरे हफ्ते में। हाँ, तो 3 और चाहिए हर जगह से। नो, हाँ 4 नहीं, टोटल 4 कर रहे थे। ओ, तो 5 टाइम्स बढ़ानी थी उनको। हाँ, they wanted 21 flights. Okay. That means they wanted a daily flight from Karachi, Lahore and Islamabad. ओहो, ठीक और है। उन्होंने कहा हम आपको जो है इसमें ये देंगे, स्पेशल फेयर्स देंगे, फलाना देंगे। उन्होंने बड़ी चीज़ें अपनी तौर से ऑफर की। खैर सब हो गया, ये सब हमने जब सुन लिया, सो वी वेंट फॉर अ टी ब्रेक। तो टी ब्रेक हो गई, उसके बाद अभी टी ब्रेक में भी हमने बस बड़ी नॉर्मल मैंने बात की। जब टी ब्रेक खत्म हुई, अब आप जब बैठे, अब even my team didn't know कि what I'm going to say। अच्छा। जब हम बैठे तो मैंने कहा, और मैंने कहा कि जी I agree with you that we need 21 flights between Pakistan and Turkey and I think we should do 21 flights। so ये सब तरह हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो बिक गया, चाय में बिक गया ये। मैंने कहा but sir you must realize that we are not travel agents, we are an airline and we would like to fly and we would like to operate। उस वक्त टर्किश के पास अपने वाइड बॉडी 777 वगैरह नहीं थे, वो रेंट कर रहे थे जहाज़ इंडिया से। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत मैंने अपनी मतलब रिसर्च की हुई थी। ठीक है। तो मैंने कहा कि आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज दैट दीज 21 फ्लाइट्स यू लेट अस ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इस्तांबुल एंड लेट अस मेक इस्तांबुल द हब and make Istanbul the western hub, and we will give you the passengers in Istanbul and from there you take them to your 130 destinations that you have। ठीक है। इनके 130 डेस्टिनेशन। ठीक है। पूरा यूरोप, अमेरिका। अच्छा मैंने अपने जहन में, मेमन आदमी हूँ, बड़ा छोटा हिसाब लगाया था कि भाई यूरोप जो है उसमें इस्तांबुल आप जाओ तो ये 5.5-6 घंटे की फ्लाइट है और इस्तांबुल से यूरोप के किसी भी एंड में जाओ तो 4 घंटे से बस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार 6, वो कहते हैं ना कि 6 घंटे मेरे पास हैं, 4 घंटे इनके पास है। ठीक है। तो अगर ये हर स्टेशन पे भी ले जाएं तो 6 घंटे तो मैं ऑपरेट करूंगा उन पैसेंजर्स को, 4 घंटे वो करेंगे, तो आई विल ऑलवेज हैव द बिगर शेयर। ठीक है। एनीवे, और आई विल हैव एक्सेस टू 130 डेस्टिनेशंस, आई विल गेट दैट नेटवर्क उनका होगा। और मैंने कहा कि एंड देन फ्रॉम देयर व्हाट आई विल इन एडिशन व्हाट आई विल डू इज दैट टू स्टेशंस वेयर आई एम ऑपरेटिंग 1 or 2 फ्लाइट्स अ वीक, जैसे फ्रैंकफर्ट, मिलान, आई विल नॉट ऑपरेट देयर, आई विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग वेयर आई एम ऑपरेटिंग डायरेक्ट, लाइक यूके, ऑस्लो, यू नो, वेयर वो आप करते रहेंगे, वो हम करते रहेंगे। ठीक है। और मैंने कहा आई विल इवन गिव यू न्यूयॉर्क। अच्छा। जो हम उस वक्त न्यूयॉर्क की हम सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट करते थे, अमेरिका की हम 5 फ्लाइटें करते थे, 2 शिकागो की, 3 न्यूयॉर्क की। मैंने कहा मैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है। और आपको सारा अमेरिका का पैसा, और वो कर रहे थे उस वक्त 2 फ्लाइटें न्यूयॉर्क की, वॉशिंगटन की एक फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को, एक लॉस एंजलिस, तो शिकागो। तो वो मतलब 5 स्टेशंस के ऊपर डेली जा रहे थे। ठीक है। तो मैंने कहा, और हम मतलब कनाडा भी जाते हैं, टोरंटो भी जाते थे, वो जाते हैं, टोरंटो की तो इसमें था नहीं, क्योंकि टोरंटो हम डायरेक्ट जा रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा हम जहां डायरेक्ट जा रहे हैं, मैंने कहा वे वी गो डायरेक्ट वी विल कंटिन्यू। और यू नो आई विल नॉट गिव यू एनी सेक्टर विच आई एम डूइंग डायरेक्ट। ठीक है। ओके। विच मीन्स टोरंटो, ऑस्लो, यूके, यू नो, ये हमने नहीं दिया इनको। ठीक। अब किसी का दिल है कि इस्तांबुल से होता हुआ चला जाए मैनचेस्टर, तो चला जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ओके लेट्स वर्क ऑन दिस। ठीक है। नहीं, आपने उन्हें बोला कि जो मेरे पैसेंजर तो मेरे हैं और जो तुम्हारे हैं वो भी 60% मेरे हैं। नहीं, देखिए ना, एक पैसेंजर, क्योंकि वो तो आपके पास तो वो फ्लाइटें थी नहीं, तो वो तो आपके पैसेंजर नहीं थे ना। हाँ, तो अब वो तो मतलब जाहिर है, हम 21 फ्लाइटें जब हम यहाँ से लेके जाएंगे तो वो सारे पैसेंजर्स तो हमारे जहाज पे जाएंगे ना। और वहाँ से अब आपने जैसे किसी जगह जाना है, फर्ज करें कि आपने डुसलडॉर्फ जाना है, तो हम तो नहीं जाते डुसलडॉर्फ, बट अब अगर टर्किश के साथ अगर हो गया तो आप जब अगर डालेंगे जी कराची डुसलडॉर्फ, तो वी विल बी देयर। तो डुसलडॉर्फ का जो अगर
टोटल 9 घंटे की फ्लाइट है, तो 5.5 घंटे 6 घंटे तो मैं आपको ट्रैवल मेरे साथ करेंगे, आप बाकी उनके अच्छा, साथ ये इस तरह होना था। हाँ, इस तरह मतलब उनके साथ टोटल जितनी भी फ्लाइट हुई उसको इस तरह हम तोड़ देंगे। तो, और जाहिर है बढ़ जाने थे लोग, लाज़िम बात है, बढ़ जाने थे। जो पैसे। अच्छा, अब इसका और इसके लिए आपके पास वर्किंग होगी कि पाकिस्तान से वैसे कितने लोग बाहर जा रहे हैं ना, वो तो हमारे पास कितने लोग जा रहे थे, कितना बिजनेस था वो अब मेरे प्रेजेंटेशन में है, मुझे अभी ऑफ एंड फिगर्स नहीं याद हैं, मगर ये देखें, ये जो मार्केट थी ना, जो एमिरेट्स और ये एयरलाइंस लोग जो लेके जा रहे थे, दिस वाज एट दैट टाइम $500 मिलियन मार्केट बैक इन 2010। हाँ, तो वो that is why $500 million. that is why these people were, they loved Pakistan and they were operating so many flights. 5 फ्लाइट है। अब जब ये चीज के ऊपर फिर जब ये बात हुई, तो फिर मैंने कहा कि इसमें हमारी टीम्स बैठ जाती हैं और दे कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड देन फिर ब्रेकअप हो गया, टीम्स बैठ गई उनके, वो भी उसी दिन वो लेके आए थे ना, उसी दिन बैठ गई। मुझे उस दिन शाम को लाहौर जाना था, लाहौर से अगले दिन मैंने न्यूयॉर्क जाना था, बिकॉज हमारी रूजवेल्ट की मीटिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर। तो उसने कहा कि आई एम हियर ओनली फॉर अ डे, वी मस्ट डू दिस। और आप दोनों के पास मुकम्मल मैंडेट था मसले को हल करने का? बिल्कुल मैंडेट, मतलब एज एमडी पीआईए दिस वाज अ कमर्शियल डिसीजन, आई वाज नॉट टेकिंग एनी पॉलिसी डिसीजन, और बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इसका जो एग्रीमेंट हमने बनाया उसमें हमने लास्ट पैरा लिखा कि दिस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्योंकि हम आते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो जब हमारे लोग बैठे तो फिर उसमें सब चीज़ें आ गई, फिर उसमें आया कि जी ठीक है हम इस तरह, तो उन्होंने कहा कि देखें हम 4 कर रहे हैं अभी, ये 4 हमें करने थे, ठीक है। मैंने कहा चलो आप 4 कर रहे हो, 17 हम करेंगे, 17 हम करेंगे, कोई बात। मैंने कहा मतलब फिर जब मैंने यूएसए का कहा तो उस पर बात आई कि जी मैंने कहा आप ह्यूस्टन जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे ह्यूस्टन? उन्होंने कहा नो। मैंने कहा फिर ह्यूस्टन में आ जाऊँगा, मेरे पास जहाज़ भी है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा हम लाएंगे जहाज़ कराची से इस्तांबुल से पैसेंजर लेंगे और ह्यूस्टन हम जाएंगे। अब आप देखिए वो पूरा लेग हम करते ह्यूस्टन का, विच मीन्स कि हमें उनका भी पैसेंजर हमें मिलता, हमारा तो मिलता ही मिलता, बेतहाशा पैसेंजर होते हैं। तो द फैक्ट इज दैट इट वाज एंड ही एग्रीड। Not only this, that they also agreed कि जी okay, Istanbul is going to be the western hub. Let's make Karachi the eastern hub. Wow. Kathmandu, Male, Dhaka, all of these places, we will bring passengers here और यहाँ से आप लेके जा रहे हैं। मतलब this is all in writing. I'm not just talking off my head. ठीक है? एक मेरा एक सवाल आ रहा है इसमें, जरूरी है कि अभी पूछ लूँ। देखें, जो आपके मिडिल ईस्टर्न वाले भाई लोग थे सारे, एमिरेट्स, कतर, दूसरे वाले, इन्होंने तो सर आपको इतना कोई जगह ही नहीं दी ना कि आपसे बात करें, नेगोशिएट। ये तो हुकूमत से बाला बात की, रूट लिए घर चले गए। ये टर्किश वाले बेचारे, क्या इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे हमारे पॉलिटिकल एलीट के साथ, डिसीजन मेकर्स के साथ, कि ये फंस गए? हुआ क्या? क्योंकि देखिए ये चीजें देखें, पाकिस्तान के अंदर तो मतलब वन अंडरस्टैंड्स के ताल्लुकात के ऊपर तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। देयर आर अदर फोर्सेस जिसकी बेस के ऊपर चीज़ें होती हैं। खुल के बोले, मतलब इससे ज़्यादा अब क्या खुलना है बंदे। तो वो मिडिल ईस्ट वाले जो है ना इस मामले में बहुत तेज़ हैं। टर्किश जो है, आप टर्किश के साथ डील करेंगे ना तो यू कांट, उनके से ये नहीं होता कि जी अच्छा हम तुमको ये दे देंगे, फलाना होगा। दुबई में तो हम हर कोई को विला भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसके बच्चों ने भी जाना है इसको, और हम बड़े सस्ते बिकते हैं। मतलब हमारी कोई प्राइस नहीं है। किसी अमेरिकन ने एक मरतबा कहा था ना, अपनी माँ बेच देते हैं, हाँ, फॉर $10 दे विल डू इट। नहीं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये उन बेचारों की सिस्टम से नावाकफियत थी, और इस सिस्टम को वो बेचारे समझते नहीं थे कि इसको हम सर्कमवेंट कैसे करेंगे, कि मैं किन लोगों को, 4 लोगों को मैं अपनी पॉकेट में डालूं और ये काम हो जाएगा। उनको ये पता नहीं था, या उनका वो तरीका नहीं था, जिसकी वजह से आपको एक विंडो मिली। मेरे ख्याल में उनका तरीका नहीं था। ना, इनका जो अभी जो प्रेसिडेंट है, ये उस वक्त ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इससे पहले वो मेयर। उनका एक सेटअप है जिसके अंदर आई डोंट थिंक दे हैव these things, यूरोपियन है थोड़ा सा, उनके उसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो पाकिस्तानी की इज्जत बहुत करते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे लव पाकिस्तानी, कोई शक नहीं। आई मीन, तो वो एनीवे, तो फिर इसमें इतनी चीजें आ गई कि ये हो गया कि जी अब आप बैठे गए, सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू हुई है, अब शाम हो गई है और थ्रैश आउट हो रही है डिटेल्स। शाम हो गई, मेरी लाहौर की फ्लाइट भी चली गई। तो उन्होंने मुझे तामिल कोटल ने कहा कि डोंट वरी,
in the morning you go with me to Istanbul and we have a flight which leaves at 1 o'clock for New York, क्योंकि उनकी डेली थी, you go on that flight. सही है। मैंने कहा ओके, मुझे तो न्यूयॉर्क ही पहुंचना था। तो हम बैठे, आप माने रात के 11 बज गए, 14 घंटे मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग चली, ड्राफ्ट बना, से वो हुआ सब चीज़, जिसमें ये भी आ गया कि जी हमारा केबिन क्रू भी इनके जहाज़ पे होगा, हम इनकी मेंटेनेंस उनके जहाज़ों की हम करेंगे, हमारे जहाज़ों की हम करें। एंड इट वाज अ मेजर, इट बिकेम इट वाज मोर और लेस ए लाइक एन अलायंस, कि थिंग कि दोनों एयरलाइंस का एक ये कोई Partnership of equals. It was like a partnership of equals. अच्छा, एंड दे हैड ऑर्डर्ड एयरप्लेन्स, दे हैड सिस्टम में, बट अभी इनके पास, मैंने कहा ना, अभी इनके पास वाइड बॉडी, और मैंने कहा मेरे पास हैं और हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा बिजनेस प्लान बन चुका था 2010 to 2014, तो जिसमें हमारा था कि हमने कुछ नैरो बॉडी और कुछ वाइड बॉडीज ऐड करने। तो अब बट दिस वाज ऑल इन माय माइंड कि जी दिस इज हाउ वी विल ग्रो, बिकॉज जहाज़ लेना तो आसान है, मगर जहाज़ को इस्तेमाल भी तो करना है ना। बिल्कुल सही बात। और इनमें ये था कि जब एक्सपैंड करेंगे हम, तो फिर अगर जैसे अभी न्यूयॉर्क की वो 2 फ्लाइट कर रहे थे, अगर होता कि जी वी नीड 3 फ्लाइट्स, तो वी वुड हैव कम इन। अब ये सब चीज़ हो के रात को साइन हो गया, देन वी हैड डिनर एट द काउंसिल जनरल्स ऑफिस, एंड हम अपने घर पहुंचे, मैं भी मतलब कोई 1-1:30-2 बजे तक पहुंचा, जाके फ्लाइट है, फिर वही तैयार होके फिर हम एयरपोर्ट गए, फिर हम जहाज़ के ऊपर अगेन, नाउ डॉक्टर कोटल एंड माई सेल्फ वी वर सिटिंग टुगेदर। तो वो मतलब ही वाज वेरी हैप्पी, he got a deal, he got a deal, कि उसको था कि मुझे ये इस मार्केट के अंदर घुस गया और मैं इस मार्केट में घुस गया हूँ। और आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बिकॉज मुझे था कि मुझे ये नेटवर्क चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो इट वॉज अ गिव एंड टेक, ठीक है। और हम जब इस्तांबुल पहुँचे, तो अब रास्ते में जब बातें हुई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा डॉक्टर कोटल, अब वो जब हम फ्लाई कर रहे थे ना, तो उनका कॉकपिट क्रू से मिलने के लिए आया, तो वो एक्सपैट्रिएट था कोई। अच्छा। तो मैंने कहा ये टर्किश तो नहीं है? इसने कहा नो। इसने कहा कि कैप्टन, आई हैव गॉट 350 एक्सपैट्स वर्किंग फॉर मी। मैंने कहा डॉक्टर कोटल, इंशाल्लाह when this thing goes, I will give you as many pilots as you want. I will give you cabin crew, I will give you everything, but of course we will have to work out on the training and all of these things. And he said he was ready for all of these things. ठीक है। मैंने कहा कि my desire is that we will inshallah grow and operate where on the tail of the aircraft one side will be red and one side will be green. Wow. One will be Turkish, one will be, उसने कहा आई एम विद। आप दोनों खुश हैं, जाग रहे हैं 24 घंटे से और खुश हैं। सो कि जब हम वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे, तो तब पुराना एयरपोर्ट था, तो इनकी वहीं पे हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस के साथ, तो मैंने इसको कहा, मुझे कहता है कि हमारे पास ये जगह है, वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर हेड ऑफिस ओवर हियर। उस वक्त इनके नए एयरपोर्ट का प्लान भी नहीं बना था। तो मैंने कहा आप एयरपोर्ट बना रहे हो, इससे अच्छा है कि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का हमारा चल रहा है और जितने हमारा इनफ्लो होगा यहाँ पे, वी नीड टू बिल्ड अ होटल ओवर हियर, बिकॉज इतना ट्रांजिट पैसेंजर होगा, इतना हमारा क्रू होगा, सब कुछ होगा। इसने कहा श्योर वी कैन डू दैट। तो मतलब दिस इज हाउ वी वर थिंकिंग। फिर क्या हुआ? अच्छा जी, फिर ये हुआ कि हमारे अब देखें, हमारे जो लोग थे, सबसे पहले जिन्होंने आपने साइन कर दिया है? कर दिया। अब खबर मैं अमेरिका भी चला गया, मैंने जाके अपनी मीटिंग की, मैं वापस आया, मैंने सबसे पहले मीटिंग कॉल की, तमाम यूनियन वालों को बुलाया, मुबारक हो कि मुबारक नहीं, मैंने कहा कि आई वांटेड टू, एंड आई हैड दिस दैट आई यूज्ड टू कैरी दिस पीपल विद मी। ठीक। मैंने उनको कहा यार, मैंने देखा ये किया है, तो जो हमारे जो पायलट हैं उन्होंने कहा ओ हम न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम न्यूयॉर्क नहीं जाओगे, डजंट मैटर, तुम वैसे चले जाना। मैंने कहा नो, न्यूयॉर्क हमारे अलाउंसेस, हमारे ये हमारा वो, उन्होंने वहीं से वो रौला डाला। अच्छा, अब और पायलट्स तो आपके अपने ब्रेदरन हैं, आप अरे यार बस को किसी के नहीं है, ठीक है, उनकी अगर हम मेंटालिटी समझ लेना तो आप कहेंगे कि यार मुझे तो यकीन नहीं है। तो मुझे मतलब आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम, बट वो दे वर नाउ ऑन दैट। अच्छा, अब इन्होंने एक साथ ही व्हाट आई फील, आई विश आई हैड द एविडेंस, एंड कि नेचुरली जब ये हुआ, जब ये मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को और इनको सबको पता चला कि ये मतलब टर्किश और इनका एक
वो बन रहा है, तो दे रियलाइज कि यार ये तो हमारी जो है दिहाड़ी 21 हमारी और 21 आ सकती थी यहाँ पे, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा और ये तो दे विल एक्सपैंड, और फिर आ गई, बाद में आ गई। हाँ, और उन्होंने मेरे ख्याल में इनको ग्रीस करना शुरू कर दिया, माय गॉड, कि तुम इस पे, और वो बस फिर शुरू, अब स्टार्ट क्या हुआ कि जी इस एग्रीमेंट को आप नहीं करेंगे। और ये कितनी जल्दी ये इस बात इस नहज पे आ गई? बस अब ये जो है जनवरी में स्टार्ट हो गया, 6-7 तारीख को, विद इन अ वीक। बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स है। और मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मेजर प्रॉब्लम कि जी पीके टीके कैंसिल करें। क्यों मेजर प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ दिस, ये जो आपने रूल्स भेज दिए। मैंने कहा कुछ नहीं भेजा, जा ही नहीं रहे थे, हम जा ही नहीं रहे थे। हम सिर्फ ये है ना कि नहीं, ये न्यूयॉर्क फ्लाई नहीं करते। नहीं तो सिर्फ न्यूयॉर्क से प्रॉब्लम। मैंने कहा तुम ह्यूस्टन तो फ्लाई करोगे। सर एक सेकंड, तो न्यूयॉर्क ना जाने का मसला कितने पायलटों को होगा? 100, 50, 200? यार एक्चुअली जो पेल्पा के करते धरते होते हैं ना, वो तो सब टॉप सीनियर वाले होते हैं ना, वही लोग होते हैं। ठीक है, तो कितने लोग थे? 50 लोग, 100 लोग? हाँ, मगर वो तो देखें, ये जब बाकी जो यूनियंस थी उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा था? बस वो इट इज, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फिर देवर, हमारे जो कुछ हमारे मिनिस्टर साहिबान और हमारे जो यहाँ की गवर्नमेंट के भी बहुत से लोग थे, वो मुझसे बड़े अपसेट थे, नॉट फॉर दिस पीके, ठीक है, वो अपसेट फॉर अदर रीजंस थे, वो पहले से नाराज थे। और वो लोग यूनियंस को जब देखिए पीआई में तो वो ऑपरेट यूनियंस के थ्रू करते हैं। मतलब नहीं समझा। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं ना, वो पीआई के अंदर जो भी काम कराना होता है ना, तो वो यूनियन वालों के थ्रू करवाते हैं। और ये मतलब आप बात कर रहे हैं जैसे नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, सब इनकी अपनी यूनियंस हैं। पीटीआई ने भी सबने बना लिया, सबकी यूनियन है, सबके प्रेसिडेंट ने भी किया था शायद खान साहब। तो इन्होंने देयर आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो मिनिस्टरों से मिलते हैं। मिनिस्टरों ने, अब 2-3 मिनिस्टर होते हैं जो इनके साथ लिंक रखते हैं, और वो कहते हैं कि जी फलानी चीज़ करनी हो, कहते हैं सर ये वाला ठेका चल रहा है, ये चल, अच्छा क्योंकि हर आदमी तो यूनियन का मेंबर है ना, तो प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है सबको पता है। ये है कि जी सो मच सो कि हमें यूनियन वाले डिक्टेट करते थे कि जी काउंटर्स के ऊपर ये लड़के काम करेंगे। अरे भाई तुम कौन हो हमें बताने वाले कि काउंटर पे कौन, वाई, ताकि काउंटर के ऊपर एक्सेस बैगेज, ये माल कमाने। अभी हम आएंगे उसके ऊपर। उन्होंने फुल ऑन ऑपोजिशन शुरू कर दी है, तमाम यूनियंस ने, और ये 3 अतराफ से हो रहा है। एक तरफ पायलट नाराज हैं कि हमारा रूट बंद हो रहा है, एक तरफ यूनियन लीडर्स, हुकूमत आपसे नाराज थी पहले से, उससे रेजिस्टेंस आ रही है, और एक एमिरेट्स और ये जो सॉरी मैं किसी का नाम लेना चाहता, जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं वो भी नाखुश हो गई हैं कि यार ये तो 21 फ्लाइटें हमारी हैं, ये तो हाँ मतलब हमारा कारोबार, हमारा शेयर है, तो ये कोई और क्यों खा रहा है हमारी खीर। तो ये 3 अतराफ से रेजिस्टेंस शुरू हो गई। एजाज हारून साहब ने फिर क्या किया? अच्छा, अब एजाज हारून ने पहले यूनियन से बात की, फिर मैंने इवन जो आपके जो प्रेस वाले हैं उन लोगों को बुलाना शुरू किया, फिर मैंने इंडिविजुअली यूनियंस वालों को बुलाया, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स गया, FPCCI भी लॉबी करना शुरू किया। आई स्टार्टेड लॉबिंग, आई वेंट एंड आई स्टार्टेड गिविंग पीपल प्रेजेंटेशन कि जी हमने जो किया है कि व्हाट इट इज, एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग, जिसका एंगल पीआई के अंदर नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब इतनी मैं आपको बताऊं कि देखिए किस तरीके से हम आते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। मैंने आपको बताया कि उसके अंदर लास्ट पैरा में लिखा हुआ भी था। 28 तारीख की रात को ये साइन हुआ, 29 की सुबह मेरे ऑफिस से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये कॉपी चली गई कि जी हमने ये किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर भी कमिटीज में मुझे बुलाया गया, वहां बैठ के कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। माय गॉड। ठीक है। एंड हम थे, इट वाज अजरा पेचियो वाज द चेयरमैन, आई थिंक इट वाज द नेशनल असेंबली कमिटी, and people like Ayaz Amir, people like Faisal Saleh Hayat, and there was one other gentleman. मैं गया था with the presentation to show them कि जी मैंने क्या किया है। They said we don't want to, ये तो जरदारी का आदमी है, we don't want to listen to him। वो खड़े हो गए, उन्होंने हंगामा कर दिया। I was coming to that। सर तो गलत तो नहीं कह रहे थे ना, जरदारी के तो आदमी आप थे ना सर। अब मैं क्या, कोई आदमी नहीं भाई, ये तो एक जिसको कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में चीजें परसेप्शंस पे चलती हैं बस। तो नहीं थे आप जरदारी के आदमी? नहीं, मैं कोई उनका कोई आदमी या कोई नौकर या कोई वो नहीं था। आई मीन मेरे उनके साथ जो भी उनके साथ अगर मेरे मरासिम बने वाज आई, देखिए आई डिड नॉट बिकम MD ओवरनाइट। ठीक है। मेरा PI में 39 इयर्स का पूरा करियर था।
My first job and last job was PIA. Why were you associated with Zardari साहब? वो एक बस हुआ था इनकी दोस्ती एक थी मरतबा आपकी? मेरी पिटारो दोस्ती- गए थे क्या आप नहीं उनके नहीं साथ? नहीं नेवर आई नेवर वेंट टू पिटारो। ये 90 में जब गवर्नमेंट चली गई थी तो इनकी ये आए थे फॉर बेल बिफोर अरेस्ट। ठीक है। वहाँ पे इनकी थी, वहाँ पे बेल में उन्होंने कहा जी दो वो चाहिए, क्या नाम है, श्योरिटीज। ये एक श्योरिटी लाए थे नादिर मक्सी को। तो वहाँ पे जब ये दूसरी श्योरिटी, मैं हैरान था कि 200-250 आदमी था उसमें, 8-10-15 तो वकील ही थे। सही है। तो ये इधर उधर देख रहे हैं कि मेरी दूसरी श्योरिटी कौन देगा। तो आई जस्ट फेल्ट के यार मतलब आप वहां अपने किसी मसले में मैं गए? अपने किसी और केस के चक्कर में गया था, और मैं तो मतलब पहले तो नाराज हो रहा था कि यार इसकी वजह से हमारा जो है वो कोर्ट उठ गया और हाँ। हमारा केस है वो पीछे मतलब हो गया। पीछे हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मैं दे दूंगा। आपने उन्होंने, लोगों ने देखा एक खैर, आपने कहा जरदारी साहब मुसीबत में तो मुश्किल में। अब वो वहां से मतलब एक हमारा ताल्लुक बन गया। मेरे को अपने साथ पैसे उससे भी, पहले आपका ताल्लुक नहीं था उनके साथ? मतलब जानते जरदारी, ही वाज इन ग्रामर स्कूल, तो स्कूल में अच्छा, आ आप लोग जाते हैं, schoolmates स्कूल थे। में एक साथ थे, हमसे सीनियर थे। उससे पहले मतलब कोई कोई ऐसा ताल्लुक मेरा ना कोई दोस्ताना था, ना मेरा ठीक है। कोई याराना था, नथिंग। उधर आप रिकनेक्ट हुए? वहाँ हुए। फिर जब इनकी सेकंड हुकूमत आई तो उस वक्त फिर आई वाज मेड, अच्छा, आई हैड ऑलरेडी बिकम अ कैप्टन ऑन ऑन A300 B4 बाय दैट टाइम। तो मुझे फ्लाइट ऑपरेशंस के अंदर एक बड़ी की पोजीशन होती है, जो लोग ये समझे कि जी इसको इस पोजीशन के ऊपर लगाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको इधर टिका दो। ठीक है। किसने? किसी और ने, जो भी हुकूमत थी? नहीं, इनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि तुम मतलब ही वांटेड, जरदारी साहब ने कहा कि भाई तुमको हम एज ए जनरल मैनेजर हम तुम्हें प्रमोट कराते हैं। तो जब फ्लाइट ऑपरेशंस को कहा तो मुझे ऑफर हो गई कि उन्होंने कहा कि जी इसको सेंट्रल कंट्रोल में लगा दो। सेंट्रल कंट्रोल में 24 घंटे का काम है, ये बर्बाद हो जाएगा ये। बर्बाद हो जाएगा। बट अल्लाह का करम था, उसने मुझे हिम्मत दी, मैं गया और मैंने सेंट्रल कंट्रोल में 3 साल मैंने ऐसा काम किया कि लोग हिल गए कि देन आई वाज लाइक विद द MD, आई वाज लाइक दिस, चाहे वो MD फारूक उमर हो, और सो मच सो के टिवाना साहब जब MD बने तो टिवाना साहब को ऑलरेडी ब्रीफ किया गया था कि इस बंदे को PI में एज ए जनरल मैनेजर हटाना है। और टिवाना साहब मतलब ठीक है, वो बड़े मतलब श्रूड, ही न्यू PI, ही वाज ब्रॉट अप इन PIA। खैर हम मीटिंग में, ब्रीफिंग में करता था सारा कुछ। तो एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारा एक जहाज़ जो है वो टोक्यो से आ रहा था कराची, टोक्यो मनीला थी फ़्लाइट, फिर मनीला से इट वाज सपोज टू कम टू कराची। रास्ते में उसका इंजन फेल हो गया। तो वो उस फ्लाइट को देखिए, अब क्रू ने क्या कहा, 4 इंजन जहाज़ था, क्रू ने कहा वी वांट टू लैंड बैक। मैंने कहा नो, यू कांट लैंड बैक, यू कंटिन्यू, योर 4 इंजन एयरक्राफ्ट, यू कैन कंटिन्यू ऑन 3 इंजन। तो उन्होंने कहा नो टोक्यो इज मच क्लोजर। मैंने कहा नो, यू कंटिन्यू, क्योंकि मैंने कहा मुझे वो 3-3.5 घंटे मिलेंगे तो मैं प्लानिंग कर लूँगा। एनीवे, उसके लिए जब हमने इंजन भेजना था तो जिस जहाज़ ने लेके जाना था, हमारा कॉम्बी यहाँ था, उसमें इंजन लोड किया, ये उसकी परमिशन इंडिया से नहीं आ रही थी। ऊपर से नहीं जाने देंगे कि आपको अभी इसकी हम परमिशन नहीं देंगे। ठीक है। अब हमारा वहाँ जहाज़ फंसा हुआ, पैसेंजर फंसे हुए। मैंने टिवाना साहब को, MD थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये है, आप फॉरेन ऑफिस में अगर किसी से बात कर लें। खैर उन्होंने कॉल की, मगर कुछ, अब मैं परेशान हूँ कि यार ये जहाज़ नहीं निकला, शाम हो गई, रात हो गई, परमिशन नहीं आई। मैं घर पे गया तो माय फादर से, क्या बात है बड़े, मैंने कहा अब हमारा जहाज़ फंसा हुआ है, इंडिया परमिशन नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम गुजराल से बात कर लो। मैंने कहा गुजराल तो फॉरेन मिनिस्टर? उसने कहा यस, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, यू टॉक टू हिम। मैंने कहा हाउ कैन आई टॉक टू हिम? उसने कहा हमारे वालिद थे, सियासत में भी थे, उनके लोगों से थे, मरासिम अच्छे थे। उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा तुम उससे नहीं बात करो, तुम पहले ये उनका PA है, तुम उससे बात करो और टेल हिम दैट यू आर माय सन एंड दे नो यू, बिकॉज हमारी जब बात हुई है तो ही नोज दैट वन ऑफ माय सन इज़ अ पायलट। मैंने उसको फ़ोन किया, उस बंदे ने कहा जी वो श्रीमती हारून साहब कैसे हैं, ये वो फलाना। मैंने कहा सर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। कह रहे जी हमें पता है, बताएं कैप्टन साहब क्या। मैंने कहा कि जी हमारी परमिशन है, ये फंसी हुई है और ये आदमी है जिसके पास आपके वहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि हमारा जो स्टेशन मैनेजर दिल्ली था उसने मुझे सब डिटेल दे ली थी। मैंने, इसने रोका हुआ है, इसने कहा कि आप होल्ड करें। बिलीव मी, आई वॉज होल्डिंग एंड ऑन हिज अदर टेलीफोन, वट एवर काइंड ऑफ टेलीफोन और सिस्टम दे हैड, he talked to that gentleman, he said give the permission now,
the foreign minister is saying give permission now. मुझे कहता है कि आप अपना आदमी भेज दें। आप It's माने very kind of them. मैं गया, हमारा आदमी उतर गया, वो आदमी लेके खड़ा हुआ परमिशन के भाई ये लो साइन That's वाइन very करो। kind of them. ये तो पाक इंडिया सुबह रिलेशंस की भी आप एक सुने, खूबसूरत सुबह मिसाल जो है। है ना वो जहाज हमारा यहाँ से टेक ऑफ कर गया। मैंने सुबह 9 बजे मीटिंग में ब्रीफिंग देनी थी। मैं टिवाना साहब के पास गया, मैंने कहा कि सर वो, तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम, मैंने कहा सर वो जहाज़ निकल गया। तो उसने कहा कि वो मैंने तो कॉल की थी, फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कॉल बैक नहीं किया, आई कुडंट टॉक। मैंने कहा सर बट मैंने बात कर ली। उसने कहा आपने किससे बात कर ली? मैंने कहा सर मैंने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर ली। He said you talk to the foreign minister of India? मैंने कहा yes sir. यार आप माने कि he was so, his entire वो एक परसेप्शन के साथ आए थे कि इस बंदे को मैंने हटाना है या जो कुछ भी है, लोग कह रहे होंगे, लोग कान भरते ही हैं। ये मुझे उन्होंने उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे लोग अगर एयरलाइन में होंगे get stuff done. तो this airline doesn't need anything. Get things done. And I have very high regards for him, and he also is always been very kind to me. But I'm just saying, this is how I work. You grew in PIA. This is the way things So work. but then Zardari साहब came back after Benazir तो साहब, उनको आप याद थे, उन्होंने आपको मुझे मैं बन गया। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर की हुकूमत गई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं, अभी रुक जाना, अभी तो मैं इधर आ रहा हूँ ना वापस टीके पे। जरदारी साहब आपको लेके आए, आप उनको श्योरिटी बन चुके थे, आप उनकी पिछली भी एक अपॉइंटमेंट कर चुके थे, तो वो आपको अब जानते थे, आपसे प्यार नहीं करते अब तो थे, इसलिए कि आप पे सारी वीवीआईपी फ्लाइट्स करता था। हाँ, तो अब आपसे उनकी दोस्ती भी है, जरदारी साहब को कहते भी हैं कि रिगार्ड करते हैं अपने सर्कल को। दो सवाल हैं सर मेरे। एक सवाल तो ये है कि जब जरदारी साहब आपको लाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन से सियासतदान थे जो आपको के रास्ते में रुकावट अटका रहे थे? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि सर जरदारी साहब के बारे में तो बड़ा नोटोरियस है ना कि वो ज़रा दूसरे तरह के लोगों को पसंद करते हैं, दूसरे तरह के लोगों को लाते हैं। तो आपकी उनसे दोस्ती आपके लिए लायबिलिटी साबित हुई ओवरऑल, या इट वाज समथिंग दैट हेल्प यू? मैं जनरल बात कर रहा हूं, अब तो बात है, आपका हाइंडसाइट है। देखिए, पहला सवाल जो आपका है कि ऐसे कौन थे डिफेंस मिनिस्ट्री में? डिफेंस मिनिस्ट्री में तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हिमसेल्फ, सेक्रेटरी उस वक्त अहमद मुख्तार थे, ठीक है, मरहूम। तो सेक्रेटरी डिफेंस थे, और सेक्रेटरी डिफेंस मतलब एविएशन के ज़्यादातर जनरल हैदर थे, वो हैंडल करते थे। तो वो अपने आप को मतलब वो एक अलग ही दुनिया में रहते थे, ठीक है, सब रहते हैं सर। अच्छा, तो वो ये सब जो हैं मतलब इनके बड़ी चीज़ें होती थी, कॉल्स, छोटी छोटी चीज़ें, फलानी हर चीज़ मैं नहीं करता था। तो वो अहमद मुख्तार साहब जरदारी, ये जानने के बावजूद कि जरदारी साहब ने आपको लगाया है, आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मतलब आप क्रिएट की और ओके, अभी इसके डिटेल में आते हैं। और जो दूसरा सवाल था कि नोइंग जरदारी, बीइंग हिज फ्रेंड, was that helpful in overall, या was that something that you wish के यार शायद उसके बगैर होता तो मैं ये I feel that this was my destiny, whatever I faced or whatever happened, ठीक है, I was brought, I did, because I would never have become also had it not been for him, ठीक है, but of course because I was close to him, a lot of people didn't like that also worked against me. A lot of people who couldn't say anything to him, in the background they started working against me. और जब ये पीके टीके हुआ तो उसमें जब यूनियन ने ये उठाया तो they thought that this was the right opportunity to hit this guy. ओके, सो अब आ गए पीके टीके पे। पीके टीके हो गया, मुखालिफत शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, जरदारी साहब के लोग भी आपके खिलाफ हैं। अब क्या हुआ? अच्छा, अब देखिए, अब आ गए हम, जनवरी आ गया है 2010 अभी तक था पीके टीके, ठीक है, कि पीके टीके का एग्रीमेंट खत्म कर दें, ठीक है। अब मैं उस वक्त अगर कह देता कि जी ये एग्रीमेंट खत्म कर देते हैं तो बात खत्म हो जाती, मगर मैंने नहीं किया। मैंने कहा नो, मैं आप कह रहे हैं मैं डाढ़ा हूं, तगड़ा हूं, मैं फाइट करूंगा। अब एक दिन ये सब चीजें जब हो रही थी ना, तो यूनियन वाले इधर उधर सब, हम इस्लामाबाद पे, मैं भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, हमारी ऑपरेशंस की ऑफिस ऊपर ही थी, मैं उधर बैठा हुआ था। खुर्शीद शाह साहब ने कुछ यूनियन के लोगों को एयरपोर्ट पे बुलाया, ठीक है, और वहां पे रावल लाउंज होती थी, जिसमें उन्होंने सब, अब आप सुने वो क्या कहते हैं, देखो तुम लोग जो कर रहे हो ये मत करो,
पीके टीके की जो तुम बात कर रहे हो उसको तो हम देख लेंगे, मगर पीआईए के एमडी के रिमूवल की कोई बात ना करना, जो कि बात कभी थी नहीं। ब्यूटीफुल। मकसद आप समझे ना, उन्होंने आइडिया दे दिया, आइडिया दे दिया। वो वहां से बाहर आए और उन्होंने गो एमडी गो एमडी, उन्होंने नारे। अच्छा, मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ सेकंड फ्लोर की खिड़की से, मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से बात आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अच्छा, वहां पे जो यूनियन के अंदर जो लोग थे उसमें कुछ हम मेरे भी हमदर्द थे, आज भी हैं, बहुत से लोग हैं भाई ये हुआ है अंदर। उन्होंने कहा जी अंदर तो ये हो गया। तो आपको उस वक्त ये डाउट नहीं आना शुरू हुआ कि यार ये अहमद मुख्तार भी स्टॉलवर्ट है, सब हैं, सब थे, खुर्शीद शाह भी स्टॉलवर्ट है। जब ये स्टॉलवर्ट्स मेरे खिलाफ अब शुरू हो गए हैं तो कोई जरदारी साहब भी तो मेरे खिलाफ नहीं हो गए? नो, बिकॉज आपको ये ख्याल नहीं आया? नहीं, मैंने जब ये देखा कि जब ये सब चीज़ हुई तो मैंने कहा ना, मैं इस्लामाबाद में था, मैंने एक अपना रेजिग्नेशन बनाया और मैं जरदारी साहब से मैंने कहा कि जी मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है। मुझे उन्होंने टाइम दिया, रात के मेरे ख्याल में 1:30 या 2 बजे होंगे। हाँ, बड़े मशहूर है, सब लेट नाइट मीटिंग्स करते थे। ठीक है, मैं गया, वहाँ पे मलिक रियाज साहब बैठे हुए थे। क्या बात है। ठीक है, और बाहर आब्दी साहब बैठे हुए थे, फैसल आब्दी। वो प्रेसिडेंट हाउस में ही रहते थे। हाँ बिल्कुल, उनका भी मैरियड में रहते थे या वहाँ रहते थे। खैर हम गए, जाके तो मुझे अंदर बुलाया, मुझे मतलब वो प्यार से मुझे कहते हैं मेमन क्या हो गया। मैंने कहा सर मैं ये रिजाइन कर रहा हूँ। ये कब की बात है सर? दिस इज जस्ट व्हेन दिस इज इन जैन में, उसमें जब ये सब चीजें अब ये चीजें ये मतलब गो एमडी गो वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया था। तो मुझे कहते हैं अभी मेमन तू डर गया। मैंने कहा सर मैं डर नहीं गया हूँ, मगर मेरे साथ मैं ये फील करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हो गए और दे आर ऑल वर्किंग अगेंस्ट मी। और आई मीन इट्स नॉट एन ईजी टास्क जो मैंने अच्छा, मैं जब पीके टीके जब मैंने किया था ना, तो मैंने पीके टीके की ब्रीफिंग जरदारी साहब को भी दी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी दी, और फिर आपने आर्मी चीफ को भी दी। आर्मी चीफ ने भी मुझे बुलाया, उसकी एक अलग स्टोरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो जब जरदारी साहब ने इसको देखा तो उन्होंने कहा यार दिस इज फैंटास्टिक। उन्होंने उस वक्त टेलीफोन उठा के अहमद मुख्तार से बात की। उन्होंने कहा अहमद तुमने देखा है एमडी पीआई जो है वो पीके टीके वाला? उसने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है, और वाकई उसको नहीं भी पता ही नहीं होगा। तो उसने कहा कि उसने तुम्हें बताया नहीं, मगर तुम देखना ही इज डन अ वेरी गुड एग्रीमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर पीआई। उन्होंने सॉर्ट ऑफ हिज रिकमेंडेशन दी, मतलब ही आल्सो बैक्ड इट। अच्छा, उसके बाद ये आर्मी चीफ वाला अगर आप कहें तो मैं आपको उसकी भी वो बताऊं कि हाउ फोर्सेस वर वर्किंग अगेंस्ट मी एंड स्पेशली इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि वो दे वर नॉट हेल्पिंग मी यू नो। और उनको पीके टीके की डील से कोई मसला नहीं, उनको आपकी जात से प्रॉब्लम है, इसलिए कि दे नेवर। ये क्यों है, थोड़ा बताएं ना इस बारे में। हो क्या रहा था? देखिए आप बता रहे थे उस दिन, वो पता नहीं क्योंकि यूनियन के साथ भी हम अपसेट होते थे तो वो यूनियन वालों को बुलाते थे, यूनियन वालों की तरफदारी करते थे। तो मैं उनको कहता था कि यार मैं मतलब आई एम डूइंग एवरीथिंग आपके लिए कर रहा हूँ ना, हुकूमत के बिहाफ पे हूँ ना मैं। हम तो मतलब पीआई की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हमने तो पीआई को मैंने जब लिया पहले साल 38 बिलियन लॉस, दूसरे साल 5 बिलियन हो। यस, जो पिछले 16-17 सालों में सबसे कम लॉस है ये। तो ये चीजें कोई ऐसे तो नहीं होगी ना, मैंने कुछ चीजें की थी, और जब वो चीजें आप करते हैं, जब आप चीज करते हैं, लेकिन ये तो 2009 में हुआ है ना। अच्छा हाँ, ये जस्ट बिफोर पीके टीके। हाँ, उसके कॉन्फिडेंस पे आके आपने एक बड़ी डील की ना क्या। और देखे ना, मैंने तो अपने अब रेवेन्यूज बढ़ाने थे, मैंने अपनी एक्सपेंशन करनी थी, मैंने फ्लीट बढ़ानी थी, तो उसके लिए मैंने मतलब सिस्टम तो एक बनाना था ना। ठीक है, तो दिस वाज द सिस्टम, दिस वाज इन व्हिच वी वुड हैव एक्सपेंडेड। आप 2008 के बीच 5वें महीने में आए, आपने 2009 में लॉस को रिकॉर्ड लो पे लेके आए। 16 साल के सिर्फ 5 अरब रुपए का माइनस रह गया। बिल्कुल। उसके बाद 2010 के अंदर आपने पीके टीके एट द एंड ऑफ द ईयर की। बिल्कुल। उस एंड ऑफ द ईयर के बाद अब आप 2011 में आ चुके हैं। लेकिन यानी कि पिछले 2 साल जो आप काम कर रहे हैं उस दौरान आपने दुश्मन बनाए हैं, जिसमें से कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हैं। उसी का जानना चाह रहा हूँ, वो दुश्मनी क्यों है? क्योंकि अभी तो पीके टीके हुआ ही नहीं ना। पीके टीके तो बाद में हुआ है। उनके ताल्लुकात खराब क्यों है आपसे? पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, पीपल्स पार्टी के अहमद मुख्तार, स्टॉलवर्ड्स हैं, जरदारी के करीबी लोग हैं, ये लोग आपसे क्यों नाराज हो गए थे? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेट करते थे यूनियंस के थ्रू, ठीक है। और मुझे आती थी रिक्वेस्ट कि जी टायरों का ठेका फलाने बंदे को देना है, ब्रेक्स का है उसको देना है, फलाने बंदे की पोस्टिंग यहाँ पे होनी है।
इसको फॉरेन पोस्टिंग पे भेजना है, इसको जीएसए दे दो, मतलब इस टाइप की ऐसी मेजर चीजें। हमारी प्रोक्योरमेंट इज इन बिलियंस। आप बता रहे थे, क्या साइज बताया था आपने उसे? भाई मेरे ज़माने में आप समझे कि हमारी जो इंजीनियरिंग की अबाउट 35 to 40 30-35 बिलियन की उस ज़माने में, मतलब हमारी प्रोक्योरमेंट होती थी। तो वो चीज़ें जो है ना, वो दे ऑपरेट थ्रू दीज यूनियन पीपल कि ये ठीक है, फलानी चीज़ फिक्र ना करो यार, ये हो जाएगा, ठीक है मिल जाएगा। अब अगर एमडी कह रहा है कि नो, सिस्टम के थ्रू करें आप, सिस्टम के मैंने ज़्यादातर कर लिया था कि जी हम सब चीज़ें परचेज करें थ्रू OEMs। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें कोई किसी की वो बनती ही नहीं है। तो वो सब चीजें लोगों को हर्ट करना शुरू हो गई थी, फाइनेंशियली हर्ट हो रहे थे लोग, और वो उनको हर्ट कर रही थी, पीआई को फायदा हो रहा था। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त। आप ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत जिसने आपको लगाया था, उसके मिनिस्टर्स फाइनेंशियली हर्ट हो रहे थे आपकी पॉलिसीज की वजह से, और इसीलिए दे स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट यू। सो माय क्वेश्चन इज, आप ये कर कैसे पा रहे थे? मतलब हाउ आर यू एबल टू say no, for example? मतलब कोई रिक्वेस्ट आई? because I had support of the president. Yes. I mean वो उस वक्त भी, अभी भी मैं कभी जाऊं उनसे मिलता हूं तो वो, मतलब हालांकि हमारी एज में इतना कुछ फर्क नहीं है, 1-2 साल का फर्क होगा, वो अभी भी कहते हैं बेटा मेमन, मुझे इस तरीके से he talks to me. So I mean I was always very confident that, and he had the confidence कि यार ये बंदा जो है जो कर रहा है, he's trying to achieve something which is not being possible. कुछ एग्जांपल्स बताएं, कुछ स्टोरीज बताएंगे आप? हम जब गुफ्तगू भी कर रहे थे, आपने मुझे 1-2 बड़े मजे के वाकयात बताए कि किस तरह की रिक्वेस्ट आती थी आपके पास। ओ यार मैं आपको बताऊं ना, इतनी पेटी भी चीज़ों के ऊपर ये अपसेट हो जाते थे हमारे, मतलब आई मीन वैसे तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं, जी उनके बेटी की शादी हुई, तो उनकी बेटी आई हुई थी लाहौर, हम भी शादी में गए। ये वो 2-3 दिन के बाद उन्होंने जाना होगा, उन्होंने फिर अपनी फ्लाइट चेंज करा ली, जिस तरह होता है फैमिली में। अम्मा ने कहा 2-4 दिन ठहर जाओ, पीआई की थी, उन्होंने टिकट भेजी कि भाई इसकी चेंज ऑफ बुकिंग करें। उन्होंने चेंज ऑफ बुकिंग के कुछ 6-8 हज़ार रुपए जो थे वो उन्होंने फेयर चेंज डाल दिए। मुझे फ़ोन आया कि जी सर वो उनके फेयर चेंज है वो वेव ऑफ। मिनिस्टर साहब के ऑफिस से, जहाँ आसिफ करके उनका होता था, नॉट पीए, ही वाज द एडीसी। ठीक है, एडीसी है, स्टाफ ऑफिसर जो भी। एनीवे मैंने कहा यार एमडी पीआईए को फ़ोन आ रहा है कि भाई यार ये क्या जो चेंज ऑफ बुकिंग है ये वेव ऑफ कर दें, और ये अमाउंट है 6-8 हज़ार। 6-8 हज़ार की। मैंने कहा यार व्हाई डू यू वांट दिस वेव्ड ऑफ, मैंने कहा सर बस वो मतलब चेयरमैन साहब की बेटी हैं वो। मैंने कहा यार आसिफ जस्ट पे दिस अमाउंट ऑफ मनी। मैंने कहा सर मैंने कहा अगर तुमको कोई इशू है तुम मुझे बताओ, मुझे भेजो, मैं पे कर देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेव इट ऑफ because it will become, it looks ugly, that a chairman is getting 6,000 or 8,000 rupees waived off for his daughter, आपको पता है पाकिस्तान में मीडिया ये दुश्मन तो 1000 किस्म के। मैंने कहा सर ये तो हम भी दे सकते हैं। मैंने कहा तो दे दो यार, देन गिव इट। अब आप देखें ना, वो उनके लिए बर्निंग पॉइंट हो गया कि यार इसने मेरी बात नहीं रखी। और उसका रिपरकशन मैंने कब देखा कि जब मेरे साथ हुआ, मैं चला गया, जब मेरा सेटलमेंट होना था, he refused to sign on my file for 1 year, more than a year. He refused to sign, and he told my wife she shouldn't have gotten involved. When she went to him, he told him कि उसने मेरे कौन से काम किए जो मैं इसका काम करूं। बट डेफिनेटली इससे भी ज्यादा भी बातें होंगी। ये तो आप इसका मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि मतलब नहीं सर, ये नहीं आप बिल्कुल, आप नाम की जरूरत नहीं, आप समझे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं विद स्टेट एंटिटीज। ये समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे देखिए सर, ये बिहेव इसी तरीके, देखे ना, ये स्टेट एंटिटीज को समझते हैं कि यहाँ पे जो भी बंदा लगाया, एंड देयर वर अदर पीपल समटाइम्स कि कोई पर्टिकुलर फ्लाइट पे कोई एक पर्टिकुलर एयर स्टाफ लगाना है, ये भी होती थी। ये भी इस तरीके की चीजें, मतलब बड़े लोग, हर एक के अलग अलग शौक होते हैं ना। तो बहुत से शौक के भाई, मैं आई मीन आई यूज्ड टू से कि यार व्हाट डू यू थिंक, आई एम द एमडी, आई एम नॉट अ, मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कि भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, और ये भी सीनियर लेवल के लोग कर रहे होते थे। यस सर, और डायरेक्ट आपसे करते थे, वेरी सीनियर पीपल, कि मुझे ये पर्टिकुलर एयर होस्टेस चाहिए, ये उसको आज लगा दें, मैं उधर जा रहा हूं तो इस फ्लाइट के ऊपर उसको अबे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो ये और यही चीजें जो हैं
और आप ये नहीं कर रहे थे। वो ये समझे हमारी हुकूमत है, हमारे प्रेसिडेंट ने इस बंदे को लगाया है, तो हम जो इसको कहेंगे ये करेगा। भाई नहीं, मैं लगाया गया था, मैं जिस दिन मुझे बुला के कहा कि तुम्हें लगा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि डू वी वांट टू ब्रिंग दिस एयरलाइन इनटू प्रॉफिट्स। मैंने कहा सर आई विल डू माय बेस्ट। और आप अगर आप देखें जो, बिकॉज हमारे यहाँ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिगर्स, तो इट वाज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ बिग नोज, that brought that loss down to 5 billion was nothing. 2010 में we came into operating profit. Wow. So बोलते कि हमारी हुकूमत है, हम एक एरोस्टेस नहीं लगा सकते, हमारी हुकूमत है, हम 6,000 रुपए वेव नहीं करा सकते। अच्छा, जो चीजें, बहुत सी चीजें थी जो हो सकती थी, हम कर भी देते थे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करता था। बट द फैक्ट इज कि इट इज समथिंग दैट जहाँ पे एक मेजर फाइनेंशियल चीजें हों, जिसका इम्पैक्ट एयरलाइन के ऊपर पड़ रहा हो, तो ये तो हम तो आज से पहले ये समझते रहे हारून भाई, एजाज भाई, कि पीआईए में इनएफिशिएंसीज हैं, ओवर स्टाफिंग है। आपसे तो सुन के मुझे लग रहा है कि पीआईए में एक जेन्युइन करप्शन का प्रॉब्लम भी रहा है। इज दैट ट्रू? तो है ना यार, मतलब देखिए इनएफिशिएंसीज होती है, ये होती है करप्शन का प्रॉब्लम, और ओवर स्टाफिंग आपकी नजर से कोई बड़ा मसला नहीं है। जो करप्शन है ना, उस करप्शन के ऊपर देयर इज एन अम्ब्रेला, जो उस पूरे सिस्टम को सस्टेन करती है, समझे ना। वो अम्ब्रेला जो है ना, वो किसी ट्रैफिक असिस्टेंट का जो कि काउंटर पे खड़ा है, या जो लड़की काउंटर के ऊपर है, उसकी मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अपनी जेब में पैसे डाल ले। मगर अगर वो ले रहा है या ले रही है और वो है, तो उसके पीछे एक बंदा है। वेट अ सेकंड, आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक काउंटर के लेवल पे भी करप्शन हो रही होती है? यस। आप क्या समझते हैं, एक फ्लाइट जा रही है, जिसके ऊपर भाई आप आ रहे हैं, आप अब देखें ना, हमारे यहाँ तो एक्सेस बैगेज बहुत होता है लोगों का, ठीक है, हांडियां और पतीलियां लेके जा रहे हैं, तो अब वो हजारों में है एक्सेस बैगेज। अब आपको अगर वो उसको लगाया हुआ है बंदे को, अगर फर्ज करेंगे आपका 25,000 रुपए है, जी अच्छा आप 10 दे दें। और ये वाइड ये बहुत होता है, मतलब जाहिर आज आई डोंट नो, आज हो ही रहा होगा, मतलब आपके ज़माने में होता था। तो वो 10,000 जो है वो कोई अपनी जेब में नहीं डाल रहे, उसमें से एक कट रखेगा वो नहीं, वो तो ना ये यूनियन वाले सब मॉनिटर कर रहे हैं, वो तो देर जैसे आप सुना है ना कि थाने सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम को, मतलब मैंने उस जमाने में आई इवन हैड स्टार्टेड, हमारे जो आईटी के सर्वर साहब थे, मैंने उनको कह के मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि हर काउंटर के ऊपर कैमरा लगा होना चाहिए। वाओ। अब उनको जब पता लगा कि यार ये तो ये भी करने लगा है, ये करने लगा है, तो ये सब चीजें जो है ना, एक उनको हो गया था कि ये सारा ये मतलब सब काम खत्म होने वाला है हमारा। तो वो अब आपके पीछे पड़ गए, वो जो शोशा दे दिया, गो एमडी गो, वो, और ये हो गया जनवरी। अब क्या हुआ आगे? आप इवेंचुअली वो वाहिद एमडी हैं इस सदी के, इस 24 साल के या ओवरऑल हिस्ट्री के, जो एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट की वजह से बाहर निकाले गए। मैं पीआईए की हिस्ट्री में ओनली एमडी हूं जो कि पीआईए के यूनियंस की स्ट्राइक की वजह से निकाला गया। आपको तो फख्र होगा इस बात पे। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा था, मैं बेहतरी कर रहा था, जो कि उस माफिया को नहीं सूट कर रहा था, तो वो माफिया मेरे खिलाफ हो गई। देखिए, आम एम्प्लॉय तो बहुत ही मासूम है, जिस तरह हमारी आवाम मासूम है। उसको जब एक लीडर खड़ा, मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन चले आपकी बात वो जब उसको लीडर खड़ा रह के कहता है, कह रहे यार देखो इतना बड़ा आदमी है, ये इतनी बात कर रहा है, तो ये इसमें तो वो पीपल गेट वो दे टेक यू फॉर योर फेस वैल्यू एंड योर वर्ड। और सेम थिंग वाज हैपनिंग ओवर कि जी ये जब इनको ये लोगों ने मिसगाइड किया, ये अच्छा आपको मैं बताऊं कि मैं अभी मुझे न्यूमरस लोग मिलते हैं पीआईए के कि सर हमसे गलती होगी, हमें मिसगाइड। नहीं, लेकिन ये अब आपने फिर आई बिलीव आपने फरवरी 2011 में आपको छोड़ना पड़ा जी। वो मतलब आप 1.5 महीने सरवाइव नहीं कर सके आफ्टर दिस साइनिंग? नहीं, 1.5 महीने मेरे, आपको बताऊं, मेरी जिंदगी अजाब इस तरीके से कि उन्होंने फिजिकल थ्रेट्स भी आए आपको? हर किस्म की। वो कहते थे कि जी मुझे मतलब ये निकले हम इसको मार दे, बट अल्लाह का फजल है किसी की मजाल नहीं हुई कि मुझे मतलब हाथ, मतलब मैं एक और अभी आपने कुछ किया नहीं है, सारा केस बन रहा है पीके टीके पे अमल हो गया नहीं तो, लेकिन पीके टीके तो हो ही नहीं है, तो उसकी बेसिस पे आपको निकाला क्यों जा रहा है?
कि ये रहेगा तो ये करेगा। अब उन्होंने स्टार्ट, अब देखे ना वो तो आप बैक ऑफ नहीं किया, आप भी नहीं बैक ऑफ कर रहे। हाँ, उन्होंने पीकेटी को तो छोड़ के ना ये आगे गोएमडी को कि इसने रूट्स भेज दिए, करप्ट है, ये है, फलाना है वो। और फिर माशाल्लाह हमारा मीडिया जो है उन्होंने भी 4 चांद लगा दिए। कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग। दे ऑल से ओ जरदारी का दोस्त है, खत्म। और यूनियन वाले हक पे हैं, हर जगह यूनियन वाले हर जगह हक पे होते हैं। बस वो मतलब आप समझे ना, स्टील मिल हक पे है, यूनियन वाले हक पे हैं। दे ऑल वेंट अगेंस्ट मी, यू नो, एंड सो मच सो कि मुझे याद है कि उन दिनों में जस्ट 3-4 days बिफोर आई लेफ्ट, जियो पे वो दे वर डूइंग माय इंटरव्यू, स्ट्राइक कर रहे थे, एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे धरना डाल के, यू नो। तो आई टोल्ड देम दैट डे, मैंने कहा कि जी, वो मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने कहा मैं गलत हूँ, मैं करप्ट हूँ, तो मुझे आप क्यों छोड़ रहे हो भाई? हाँ, केस डालो मेरे ऊपर, मुझे केस डालो, मुझे पकड़ो, मेरे खिलाफ, मतलब जुडिशरी देख रही है, दुनिया देख रही है। व्हाई अ कमीशन इज नॉट बीइंग मेड, व्हाई नोबडी इज लुकिंग इनटू दिस, कि भाई व्हाट हैज एजाज हारून। व्हेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉल्ड मी, उनको भी किसी ने कहा ना कि ओ ये तो यूं है, फलाना है, दोस्त है इसको, तो उन्होंने कन्वे किया होगा, उनको कहा कि जी आप उसको बुला के पूछ लें। अब उसकी आप अगर सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे जो मेरे साथ किया है उन्होंने जाहिर है उनके ऑफिस ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा, वो डायरेक्ट पीआई तो कॉल नहीं करते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीआई से पूछा कि एमडी कहाँ है, उन्होंने कहा सर वो बाहर गए हुए हैं। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि ही इज नॉट अवेलेबल, हाँ, टू अर्क देम, तो सर आ नहीं रहा आपके पास, ही इज नॉट अवेलेबल। तो वो उन्होंने ये सोचा ये तो अच्छा ये जरदारी का दोस्त है, अपने आप को इतना समझता है कि मुझे कह रहा है कि अवेलेबल नहीं हूँ मैं। जब मैं वापस आया तो मुझे प्रेसिडेंट हाउस में गया तो मुझे सलमान फारूकी साहब ने कहा कि कैप्टन साहब आपकी मीटिंग कैसी हुई? मैंने कहा सर कौन सी मीटिंग? उन्होंने कहा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग थी। मैंने कहा सर मेरी तो कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम मिले नहीं हो? मैंने कहा नो। उसने कहा यार ही वांटेड टू मीट यू। Anyway, then I found out, I called my office, I called the chief of army, GHQ, and they were already very upset with me. Flabbergasted. तो मैंने खैर anyway, फिर मैं गया, उनके पास इतना बड़ा पेपर था जिसमें क्वेश्चंस थे। I mean, he was a chain smoker, कियानी साहब जो थे, you know, he would smoke a lot, वो सिगरेट पी रहे हैं और मुझे पूछते गए। जब आपने इवेंचुअली रिजाइन किया तो जरदारी साहब ने आपसे क्या कहा, और आपने कुछ बताया था कि जब आपने रिजाइन किया तो उनको क्या रिएक्शन था? देखिए, मैंने जब रिजाइन किया, मतलब जाहिर है उनको पहले तो मैं कह चुका था, फिर बाद में जब ये रिजिग्नेशन की जरदारी साहब ने कब एक्सेप्ट किया कि यही जो लोग हैं हमारे मिनिस्टर, उन्होंने अभी तक तो पीआई वाले स्ट्राइक कर रहे थे ना, इन्होंने अनाउंस करवाया टैंकर यूनियन और इनसे कि जी हम ट्रांसपोर्ट की जो फैलाएंगे इसको करके तो पूरी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पे चली जाएगी। So now you know it was like for the removal of Ejaz Harun, the whole country is going to come to a standstill. Of course. So I was not that important. मुझे अंदाजा नहीं है कि आप किस कदर परेशानी कॉज कर रहे होंगे कि आपके लिए इतना एस्केलेशन हो रहा है। या तो आप कोई बहुत ही शैतान के कज़न है फर्स्ट, जो मुझे आप लग नहीं रहे, मैं आपसे मिल चुका हूँ 2 दफ़ा, या तो आप कोई बहुत ही गलत दुम पे पाँव रखा हुआ है आपने कि पूरे मुल्क में हड़ताल होगी आपके लिए। गलत दुम पे पाँव रख दिया था और दबा भी रहे थे आप बहुत ज्यादा। और ये ही एक्चुअली देखिए वो अनजाने में रख दिया था। नो, बिकॉज या जरदारी साहब की सपोर्ट के मैंने पीआईए की जो चीजें थी जिसकी वजह से पीआईए में लॉसेस होते थे, जिस वजह से पीआईए ब्लीड कर रही थी, मैंने वो पकड़ लिया था। एंड दे कुड सी, वो मतलब जो फिगर्स जो बोल रहे हैं ना, वो यही बोल रहे हैं कि ये पकड़ लिया, और उनको सबको नजर आता। मगर उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा थी इन लोगों को कि उन्होंने कहा कि ये अब हमसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने मुझे कुछ नंबर्स दिखाए थे, वो मैंने भी देखे हैं कि 36 अरब 40 अरब तो नॉर्मल लॉस था आपके पहले भी, और उसके बाद भी। मेरा 2008 का पहला साल था 38 तो, और आप उसको ले आए 5 अरब पे। तो अगर मैं आपसे एक मोटा हिसाब पूछूं, मोटा हिसाब, आप भी कह रहे हैं 125 अरब रुपए का लॉस होगा, लेकिन वो अलग स्टोरी है कि जब माशाल्लाह पीएमएल-एन से तो बहुत मोहब्बत है पीआईए को, वो जितना ब्लीड इनके साथ करती है वो तो जरदारी साहब के दौर में भी नहीं किया, इमरान खान के दौर में, हालांकि कोविड आया था, नहीं किया। वही मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम एवरेज लॉस लगाएं पिछले 12 सालों का, तो 550 अरब रुपए साल का है एवरेज।
तो उसमें से आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ लीकेजेस बंद करके, ब्लीडिंग बंद करके आप उसको 5-10 अरब रुपए पे ले आए थे। बिल्कुल। तो यानी कि ये 30-40 अरब रुपए की ब्लीडिंग और लीकेजेस हैं। ऑफ कोर्स। और अभी हम अगर लीकेजेस से यहाँ पे ले आए और हमारी जो एक्सपेंशन और हमारा वो हो जाता और हमारी मतलब फिर रेवेन्यूज बढ़ते तो वी वुड हैव बीन इन प्रॉफिट। ये So, मतलब एक मिनट, तो एजाज साहब, हमें हमेशा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया है कि पीआई में लोग बहुत हैं, तो लोगों का प्रॉब्लम नहीं है पीआई यार लोगों का देखें, मैं आपको बताऊं, लोगों का प्रॉब्लम का Staff दो हल बहुत है, है। ठीक है ना। वो कहते थे लोग बहुत हैं, मैंने कहा हाँ भाई लोग बहुत हैं, क्या है आपके 400 पर एयरक्राफ्ट है। मैंने कहा उसके दो तरीके हैं, एक कि जहाज बढ़ा लो तो पर पर्सन ठीक लोग है। कम हो जाएंगे, ठीक है, या लोगों को निकाल दो। मैंने कहा लोगों को मत निकालो, इस मुल्क में लोगों को नौकरियों की जरूरत है, चीज है, पीपल नीड यू, लेट्स नॉट डू दिस, लेट अस वर्क वेयर वी कैन एक्सपैंड दिस। आप एमडी थे, ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक चीज जी, कंप्लीट जी, कर जी, लूं। जी। अब आप देखें कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है, जब ये एयर मार्शल अर्शद वगैरह आए, इन्होंने पीआई से 8,000 आदमी निकाल दिया। क्या पीआई प्रॉफिट में आ गई? लॉसेस बढ़ गए। यही डबल ट्रिपल हो गए। सही है। सो दैट मीन्स दोज पीपल वर नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। आप समझे? अगर ये बजाय निकालने के धंधा बढ़ाते और बजाय इसके कि अपने जहाजों को ग्राउंड करते और स्पेस ना लेते और एक्सपेंशन करते और बढ़ाते, तो आज एयरलाइन कहीं और होती। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि वो एलिफेंट इन द रूम को कोई ट्रीट नहीं कर रहा और एड्रेस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें पर्दा नशीनों के जेबों पे हाथ पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा ये निकालो ना इन लोगों को। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको भी बड़ी ईमानदारी से आप बात करें, खुल के बात कर रहे हैं आप, कि लोग तो ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है, जहाज़ कम है या लोग ज़्यादा हैं, कुछ भी कह लें आप, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उन लोगों का जो वज़न है कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर सकते हैं आप? एयर इंडिया से? क्या हमारी सैलरी का जो प्रोपोर्शन है, पे रोल का जो प्रोपोर्शन है, आपके पास तो सब पता होगे नंबर्स, कंपेयर टू रीजनल, मतलब इंडिया की या बांग्लादेश की या श्रीलंका की, हमारा पे रोल का प्रोपोर्शन ओवरऑल एक्सपेंसेस का उतना ही है, उससे ज़्यादा है, कम है? कम है, बहुत कम है। मतलब फॉर मतलब एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं ना, मेरा 2000 जब हमारे 10 में आर रेवेन्यू वाज 107 बिलियन, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड हमारा उस वक्त पेरोल वाज अराउंड 13 बिलियन, विच इज नथिंग। दूसरी एयरलाइंस का आप जाएं, इट इज 25-26 बिलियन, 26%। आपका 10-12%, हमारा 10-12%, विच इज नथिंग। हमारा मेडिकल जो है उसके पीछे पड़े हुए थे। मतलब बिलीव मी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले और वो लोग इनको कह के, मैंने कहा यार 3 बिलियन मैं खर्च करता हूँ, और वाई? तो उसमें मेरे ज़माने में ना मेडिकल में हम पेरेंट्स को भी मेडिकल दे रहे थे। तो उन्होंने कहा पेरेंट्स को क्यों मेडिकल दे रहे हैं? मैंने कहा जी मेरे जो एम्प्लॉई है वो तो माशाल्लाह तंदुरुस्त है, फिट है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माँ बाप के लिए पड़ेगी। मैं वो खत्म कर दूंगा तो वो तो मर जाएगा। और पेनी वाइज पाउंड फुलिश है ना, कि आप 50 करोड़, आधा करोड़, 1 करोड़ जमा करके, एयरलाइन इन चीजों से नहीं लॉस में यार। जो मतलब जो चीजें थी उसको हम Number 1 thing was hemorrhaging, bleeding through inefficiencies and corruption. Number 2 was lack of business opportunities. ग्रो नहीं कर रहे थे। यही 2 चीजें। So now you are out of PIA. You have resigned. जरदारी साहब के पास आप गए, you resigned. अच्छा हाँ, रिजाइन, उस वक्त रिजाइन, यस। जरदारी साहब ने क्या कहा आपसे? मैं हार गया, इजाज़त? नहीं, मैं गया तो उन्होंने मुझे मतलब जाहिर है बुलाया। आई वॉज अलोन विद हिम एंड आई मीन in all honesty, believe me, he literally had tears in his eyes. सरदारी साहब, you know, इसने कहा कि मैन, you know, I mean, I have to remove you from here, मगर मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ कि मैं नदीम यूसुफजई DGCA है, उसको मैं यहाँ ले आता हूँ और मैं तुमको वहाँ भेज देता हूँ। मैंने कहा सर आप ये ना करें, अभी जो इन्होंने हाइप मेरे खिलाफ क्रिएट की है, मैं अगर वहां गया तो वहां भी हंगामा होगा। आई नीड टू गो होम नाउ। माय गॉड, ओह माय गॉड। एंड हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? यू वर, मतलब आई वाज 12 इयर्स यंगर, आई एम 68 टुडे माशाल्लाह, मिड 50s। हां, तो मैंने कहा कि सर तो बड़े इयर्स बाकी हैं आपकी जिंदगी में। तो हाँ, उस वक्त आई वाज 55, 54, 55 एनीवे। मैंने कहा सर आई नीड टू गो होम एंड ठीक है, मैंने कहा आगे जाके कुछ बेहतरी हुई ये होगा तो वी विल सी।
So that's it. Then I just You were heartbroken? well, of course, because you see, देखिए, it was a lot of hard work and effort जिससे कि हम एयरलाइन को एक, इसको कहते हैं ना, ऑन ट्रैक ले आए थे. आपके ही साबिक लोगों से बात हुई थी, इरशाद साहब से और मशहूर ताजवर साहब से. माशाल्लाह पीपल हैव लव्ड दैट पॉडकास्ट. उन्होंने कहा पीआईए की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पीकेटी के. आप एग्री करते हैं? ऑफ कोर्स इट वाज. एंड यू सी, अब तो ये हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं ना, मेरी तो वो विजन थी. वाओ. You see, that was my vision. At that time, nobody had any idea कि ये what it will do, what it will produce. So then you resigned और पीकेटी के डस्टबिन में चला गया. That's it. अच्छा, not only this. और फिर बाकी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस को और फ्लाइटें भी मिल गई अगले वो तो सब फिर तो लूट मच गई ना. टर्किश को भी मिल गई. अच्छा, टर्किश को भी मिल गया. उन्होंने कहा तो अपने फ्री में ले लिया तुमसे. तो वो अच्छा, मैं आपको बताऊंगा फिर, यू नो, आई वर्क फॉर 3 years इन टर्किश एयरलाइन बिकॉज यू नो वो एक अलग है. तो मेरी मतलब, यू नो, डॉक्टर कोटल, मेरा आज भी मेरे उससे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह. एंड ही वुड टेल मी, ही सेज, ब्रदर, आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे एंड से क्यों मना हुआ, कि ये क्यों हुआ. हम, ही सेज, वी वुड, कहता है माशाल्लाह टर्किश एयरलाइन हैज ग्रोन, यू नो, सुपर्ब वो भी. डेकेड. ही इज नाउ हेडिंग द डिफेंस, उनका जो हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट है, ही इज डूइंग दैट. ही इज नॉट विद टर्किश एयरलाइन. बट वो कहता है मुझे आज भी पीआई का अफसोस है कि हम उस ग्रोथ में हम साथ इतना ग्रो करते कि हम इन दूसरों का सफाया करते थे. हाँ, आप अब उनकी पजारों के साथ अपनी सोराब साइकिल बांध रहे थे. आप कह रहे थे यार ये पजारों के साथ अपनी बांधो सोराब साइकिल, हम भी आप निकल समझे जाएंगे. ना. तो ये मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बस ये तो अल्लाह ताला का एक वो है, इसमें जो भी बेहतरी आपको जब होगी. आपने रिजाइन किया और ज़दाई साहब ने आंसू भरी आंखों से आपको खुदाफिज कहा, तो आपको फिर पाकिस्तान में रहने का दिल चाहता था? मैं चला गया फिर. आई वेंट. मुझे आपने अच्छा, कहा मैं इस अब मुल्क में देखिए, नहीं अब रहूंगा. इन्होंने मेरे खिलाफ क्या कि इन्होंने कहा ये फ्लाई नहीं करेगा, ये यूं नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. अभी आपकी पीआई की सर्विस तो बाकी है ना? पीआई हाँ, की employee भी है. है. तो मुझे कहा कि तुम अब कुछ अरसे छुट्टी पे चले जाओ. ठीक है. तो मैंने छुट्टी ली और मैं चला गया. क्योंकि मैं ऑलरेडी, हम मूव हो चुके थे यूके में ना. ठीक है. मैं वहाँ चला गया. वहाँ में था तो कोई मेरे ख्याल में 2-3 महीने के खैर बाद ये आए जो नदीम यूसुफजई साहब. तो उन्होंने मुझे वहाँ लंदन कोई फ़्लाइट पे और आए, मुझे उन्होंने कहा कि मिलना है तुमसे. तो मैं मिला तो मुझे कहते हैं कि यार हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं, यूनियन तुम्हारे इतने ख़िलाफ़ है. वो कहते हैं कि जी इसको तो एयरलाइन से निकालो. तो मैंने कहा यार निकाल दो. मेरे 4 साल मतलब ये खतरा है हमारे लिए. हाँ, कहीं फिर पलट के ना आ जाए. तो मैंने कहा मेरे 3-4 साल रहते हैं, आप मुझे मेरी रिमेनिंग सर्विस दे दें और आप मेरा जो भी मेरे जो मतलब प्रोविडेंट जो कोई मेरा बनता है वो आप सब क्लियर कर दें. खुदा हाफिज़. उसने मुझे कहता है लेट्स शेक हैंड. मैंने कहा यू हैव द क्लियरेंस. उसने कहा यस. वो भी रिलीव हो गए. वो भी आए थे इसी मिशन पे. ठीक है. वो नहीं आए थे. उसने कहा मुझे अहमद मुख्तार ने भेजा इसी के साथ है, ये करवा के आओ. तो हो गई बात ख़त्म. मैंने रेजिग्नेशन लिख के मैंने दे दिया. अब मेरा पूरा फाइल वो सारा कुछ हो गया, कैलकुलेशन. फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए चला गया. फुल एंड फाइनल पेमेंट में जब एंड में उसकी सिग्नेचर चाहिए, ही रिफ्यूज टू साइन. किसका? मेरा फाइनल. किसका सिग्नेचर चाहिए? तो अहमद मुख्तार साहब से मिनिस्टर ने कहा कि मैं नहीं साइन करूंगा. जो अच्छा. फिर हमने कहा क्यों नहीं कर रहे साइन ये. तो फिर मतलब पता चला कि जी इसलिए नहीं साइन करे कि जी इसने तो मेरे काम का मेरी बेटी के 6,000 रुपए एडजस्ट नहीं किए. तो एनीवे, माय गॉड, दिस इज सो सैड. सो ये लोग इतने बड़े लोग होते हैं, इतने मिनिस्टर होते हैं, ये इतने पेटी. यार सारे नहीं होते, ये इंडिविजुअल. देखे ना, उनके भाई थे अहमद सईद साहब, ज्वेल ऑफ अ मैन. मुशर्रफ के जमाने में एमडी था. आई मीन ही वाज 180 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ दैट. उनकी तो बड़ी तारीफ करते हैं लोग. मैं कह रहा हूँ कि आप जितनी करें वो कम है. वो वाहिद आदमी, मैंने पीआई का वाहिद एमडी चेयरमैन देखा है जो पीआई में जब ट्रैवल करता था तो अपना टिकट खरीद के. और आपसे उनकी एक और चीज़ मुश्तरक है कि वो वाहिद आदमी है जिनके दौर में पीआईए 90s के बाद कभी 1-2 साल के लिए प्रॉफिट में आया. 2 अरब रुपए का प्रॉफिट किया था. मतलब उन्होंने 2 या 3 अरब रुपए का प्रॉफिट किया था. ही वॉज सच ए पर्सन के वो होता है ना कि आप जैसे एमडी है तो आपको दोस्त आपके रिक्वेस्ट करे यार मैं जा रहा हूँ मेरे एक्सेस पैकेज. तो मैं कहते बिजनेस क्लास में बिठा दे मुझे. क्या मुझे क्या वो कहते थे यार मैं कई दोस्तों को मना नहीं कर सकता हूँ, तो इनको कर देना और इनका जो डिफरेंस है ना वो तो मुझे देना. एंड ही यूज्ड टू पे.
बिलीव मी, मैंने पैसे लिए उनसे। उनका एक आदमी था, जुल्फी उसका नाम था, जिसके पास 5-7 लाख रुपए हर वक्त पड़े रहते थे, और जब होता था तो वो रिक्वेस्ट लेके आता था कि सर ये है, इसको अपग्रेड करना है, का क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस ले अपग्रेड कर दें, उनको ना पता चले। ये अहमद सईद साहब थे। वो एक मर्तबा भी, ही घर के लोग हैं ये, वो भाई है सगे यार, सगे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो देर ऑल they're both gone now, but what I'm saying is this was the difference between the two. I mean, उनके लिए तो कहते हैं कि वो एक कोई he was more than an angel. एक सवाल फिर एक उठ रहा है यहाँ पे कि अभी मैं फिर अगले उस पे आ जाते हैं। देखिए आप चूंकि आप कब से थे पीआई में? 77 Feb. All right, so you've seen Zia, you saw off Musharraf, you saw a lot of People's Party, you saw a lot of Nawaz Sharif. नवाज शरीफ का 2013 वाला दौर तो आपने शायद नहीं देखा, नहीं, लेकिन एक अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखें, उसकी कुछ चीजें जरूर देखी। अच्छा, हाँ, 13 वाले दौर की। अच्छा, कुछ देखा है? वो ये देखा कि जब 13 में आपको याद है वो आए, हाँ। तो जिस तरह अभी इन्होंने परसों तकरीर की कि जी मैं सब भूल गया हूँ, अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरिट पे होंगे, करेंगे, सब चीज़ सही करेंगे, ये वो हमने अपने सबक सीख लिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने पीआईए के अंदर एडवर्टीजमेंट दी फॉर सीईओ, बाकायदा अखबार में छपी। एजाज हारून उस वक्त चला गया था पीआईए में, मतलब मैंने वहां से अप्लाई किया। You did? I did. Again? I was called for interview. I was interviewed. I was shortlisted. I was in the, there were 3 people shortlisted. ठीक है। उन्होंने उस जमाने में एक जर्मन को पकड़ा हुआ था, कंसल्टेंट था, क्या था वो, तो मतलब था वो सारा, he belonged to some हैंडलिंग एजेंसी, जिनको वो समझते थे कि कोई बहुत बड़ा मतलब बंदा। तो उन्होंने उस जर्मन को रखना था। अच्छा। जब इंटरव्यू हुआ, वो उन 3 में शामिल है? 3 में वो शामिल किया गया उस जमाने में। तो मतलब पाकिस्तानी आपके अलावा एक और है बस? सहगल was the chairman at that time of PIA. He also has expired now. I forget his full name was some Sehgal. आजम सहगल, ठीक है। तो जब इंटरव्यू बोर्ड में, मतलब अब उस बोर्ड के मेंबर से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जब वो जर्मन ने अपना दिया तो लोगों ने जो नंबर दिए ना, तो जर्मन के नंबर कम थे, ठीक है। तो उनको कहा गया कि जी आप अपने नंबर्स चेंज करें ताकि नंबर जर्मन टॉप पे आ जाए। उसमें लोगों ने कुछ 3-4 डायरेक्टर्स ने रिफ्यूज किया। सिर्फ एक बंदा था जिसने नहीं किया, और दूसरे खुद साइगल थे। तो उन्होंने they had to give very very high numbers to him to bring him up। और अगर उसका रिकॉर्ड मिल जाए आप देखेंगे, वरना मैं कभी आपको खुद दिखा दूंगा, मेरे पास तो कॉपी है। I would love to see it। ठीक है, बट आप देखें कि उसको लाए, फिर उसको रख लिया, और उसने क्या किया। मुझे तो लेकिन हैरानी इस बात पे हो रही है कि आप जितने दुश्मन पाल चुके हैं, उसके बावजूद आप शॉर्ट लिस्ट तक, ये तो फिर भी हम बहुत बड़ी मेरिट की फतह थी कि आप आखिर उन 3 तक भी पहुंच गए, वरना तो आपको तो सर एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था उनको। सर बात ये जरदारी का आदमी है हमारी। जब बोर्ड बैठता है तो अच्छा, बोर्ड कर रहा था, बोर्ड करते हैं तो उसमें तो डिफरेंट लोग हैं ना। अब आप देखिए आजम सहगल ने कहा कि भाई आप नंबर बदलें, अब हर आदमी तो नहीं पिका होता ना यार, मतलब देयर आर, बिकॉज बोर्ड में जो लोग हैं उसमें पीपल से कि जी वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस, यू नो, आपको कहा गया है तो आपने जो कर, तो एनीवे उस वक्त जब तक पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं आई डिसीजन मेकिंग में, तो आप सरवाइव करते करते शॉर्टलिस्ट हो गए। फिर जैसे फाइनल फेज आया तो जर्मन भाई आ गए, जर्मन आ गए। फिर जर्मन ने क्या किया, जहाज भी बेच दिया, एयरलाइन का बेड़ा गर्क अलग कर दिया, और जो A310 का, अच्छा अब वो क्यों, अगर हमने बेचा होता तो हमें 6 मरतबा हैंग कर चुके होते। लेकिन मेरा एक सवाल है, इसी से मैं पूछ रहा था, जो अगला सवाल था कि पीपल्स पार्टी को तो हमने देख लिया किस लेवल का क्या हो रहा था। अब जरा नवाज शरीफ पे आते हैं। नवाज शरीफ इज नोन टू बी, नून लीग इज नोन टू बी, जानी जाती है कि प्रो बिजनेस है, प्राइवेटाइजेशन के भी कुछ इनके पास तमगे हैं अपने पास, लेकिन पीआईए से नून लीग का तो बड़ा खूनी रिश्ता है, मतलब खूनी मतलब ब्लडी रिलेशनशिप है, क्योंकि एवरी टाइम देयर इन पावर रिकॉर्ड लॉसेस करते हैं। 2013 से 2018 500 रुपए। बहुत छोटा सा आपको जवाब दूंगा उसको मैं, आपको आप निजट है, आप इस बात को जानते हैं। आई एग्री विद यू। मैं इसका जवाब मैं आपको जो दूंगा ना, इट विल आंसर, इट विल क्लैरिफाई एवरीथिंग।
कि आजकल बात हो रही है, लोग कह रहे हैं ये है पीआईए बेच रहे हैं, पीआईए बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ यार पीआईए बेच नहीं रहे, पीआईए खरीद रहे हैं। बस आगे आप समझ जाए, पीआईए बेच नहीं रहे, पीआईए खरीद रहे हैं। ओके, आप समझे ना, मतलब दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो अभी आज आप पीआईए को डिलिबरेट देख होता रहे है, हैं। ये डिलिबरेट होता है। हाँ लेकिन 2013 से 2018 में भी यही हुआ। सर, ये वो ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है ना। ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है। सो ओके, सो अभी भी जो हम देख रहे हैं कि अब अचानक फ्यूल सप्लाई रोक दी गई है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि हालात को, ताकि हम खरीद लेना। ताकि कोई बाहर से तो नहीं खरीदेगा फिर आपको। कौन लेगा? ये मैं समझ, पहली दफा हो रहा है तारीख में, इतने लॉसेस हुए हैं कि अब उसको तेल नहीं होने की वजह से जहाज सर नहीं उड़ बात रहे। ये है ना कि आप ये एयरलाइन को स्टार्ट किया कि जी अखराजात कम करने। अच्छा भाई, अखराजात कम करने तो क्या किया कि स्पेयर्स मत खरीदो। अबे भाई, स्पेयर नहीं खरीदोगे तो कैसे चलेगा? अब ये इस हद पे आ गए कि तेल मत खरीदो। हाँ, तेल मत खरीदो, तो बंद करो ना, मतलब। मतलब आप सोचें कि आपके लीज्ड जहाज, 2 लीज जहाज जो आपने एयर एशिया से लिए हुए, वो पिछले 2 साल से लीज पे हैं और वहां खड़े हुए हैं, ग्राउंडेड है, और यू आर पेइंग द लीज, यू हैव टू दे एयरपोर्ट चार्जेस दे रहे, $30+ मिलियन की उसके ऊपर क्लेम है। क्लेम। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये गए थे तो इनके तो इतने टर्म्स ही नहीं है किसी से कि इनके साथ कोई बात करे। कोई एक हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके अच्छे मरासिम में वहाँ पे एयर एशिया में, वो गए इनके साथ। उसने कहा यार, मैं तो उसको कहा आपको हम टिकट देते, उसने कहा भाई मुझे ना टिकट चाहिए कुछ नहीं, नेशनल कैरियर है, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द नेशनल कैरियर। तुम चलो, मैं तुम्हारी मीटिंग भी करा देता हूँ, ये है, और मैं आपको। उसने कोई $10 मिलियन का पीआईए को कट करवा दिया, रिडक्शन। कंडीशन क्या कि बाय 30th यू विल मेक द पेमेंट। और वो 2 जहाज कब से बंद पड़े हुए? 2 साल से। और उसकी लीज के पैसे भी हम किराया दे रहे हैं। देना पड़ेगा ना भाई, वो तो इंटरनेशनल में तो आपको पता है सॉवरेन, मतलब यू कांट गेट अवे। अच्छा, मैं फिर ये एक चीज जो वाजे हो गई, चले नून लीग किसी और वजह से और पीपल्स पार्टी का आपने बताया, और बीच में फिर गुलाम सरवर साहब ने जो किया वो भी हमने देख लिया, पीटीआई वालों ने। हालांकि लॉस थोड़े से कम हुए थे, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से वो वाला पायलट्स वाला ड्रामा किया, बिकॉज देखिए ना, जब भी आप पीआईए में, एविएशन में आप अपनी पॉलिटिक्स को ले समझ आते गया हैं, मैं। इट डिस्ट्रॉयज इट। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि एक चीज तो अब वाजे हो गई कि इन गवर्नमेंट से पीआईए नहीं चलती, डिलिबरेटली नहीं चलती, किसी और वजह से नहीं चलती। तो एजाज भाई, आज आपको ये खत्म हुए, डिजास्टर हुए, पीकेटी के को दफन हुए 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। आज 2023 के इख्तिताम पर आपको लगता है कि ये हमारी हुकूमतों में इतना तप्पड़ है, इतनी कैपेसिटी है कि ये पीआईए को उड़ा के दिखा सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल बात मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं। देखें, गवर्नमेंट मालिक है, ठीक है, आपको मिल्कियत रखनी है, आप रखें, आप उसकी वर्किंग में इंटरफियर ना करें। ये तो नहीं होगा ना? ठीक नहीं, मगर मुशर्रफ के ज़माने में, मुशर्रफ की जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपनी जगह पे हो, बट मुशर्रफ ने जब अहमद सईद साहब को बनाया, तो अहमद सईद साहब ने उसको यही कहा, उसने कहा कि फिर मैं उसको, दोस्त था ना मुशर्रफ, जो भी उनको बनाया, तो लोगों ने बड़ा कहा कि वो जूते बनाने वाला आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, हमारे जिस तरह मीडिया करता है। बट ही केम, उसने कहा कि मैं इसको एज अ बिजनेस रन करूंगा, एंड आई डोंट वांट एनी इंटरफियरेंस, एंड आई वांट फुल सपोर्ट फ्रॉम यू। मुशर्रफ said you will get it, and he gave full support। उस साल में पीआई के अंदर 777 भी आया है, पीआई प्रॉफिट में भी। बट द फैक्ट इज, मगर क्या हुआ कि फिर मुशर्रफ साहब को लोगों ने गलत रास्ते पे लगाया और सियासतदान आ गए, जमाली साहब आ गए एज प्राइम मिनिस्टर। अब जब ये सियासतदान आ गए, इंटरफियरेंस शुरू हो गई, अहमद सईद साहब को हटा, वही यूनियन, अहमद सईद वही यूनियन, सियासतदान यूनियन, वही सेम, वही ड्रामा शुरू हो गया। आप समझे ना, मैंने अहमद सईद साहब के साथ एज अ डायरेक्टर काम किया, ठीक है। आई हैड टू लीव माई डायरेक्टरशिप बिकॉज ऑफ जमाली साहब, बिकॉज उनका जो हमजुल्फ और जो उनका समधी भी है, वो मेरे ऑफिस में काम करता था। वो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने, अगले दिन उन्होंने अहमद सईद साहब को फ़ोन किया कि जी इसको जनरल मैनेजर टोरंटो बना दो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हारून यार जमाली साहब का फ़ोन आया सी, वो कहने, मैंने कहा सर ही कांट, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा सर नहीं होगा ये। उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं होगा। उन्होंने कहा ये कौन है भाई जो बोला? उन्होंने कहा वो मेरा डायरेक्टर है, वो मना कर रहा है।
उन्होंने कहा उसको मुझे बुला लिया, मेरी पेशियां शुरू हो गई, अल्टीमेटली आई वाज किक्ड आउट एज अ डायरेक्टर। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू सी, अगर आज भी गवर्नमेंट ने ओनरशिप रखनी है रखो। नहीं, लेकिन 76 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, देखे ना यार। अब आप बस फिर नहीं, इंसैनिटी की डेफिनेशन ये है ना कि एक ही काम बार-बार करो और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखो। यही एयरलाइन जब कोई और खरीद लेगा चल पड़ेगी तो ये ऐसी चलेगी, लोगों जो वही लोग काम करते रहेंगे। बहुत सही बात है। मुझे बड़ी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। हाँ। सब कुछ हो जाएगा। तो भाई बेहतर यही मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर तो ये आप एग्री करते हैं ना कि अब जी का जाना ठहर चुका है? बस हाँ, खत्म। इट्स अ क्लोज चैप्टर। इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ। दैट इज ब्रिलियंट, दैट यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेट अप अबाउट इट। 2011-12 में आप ख्वाजा साद रफीक has done a very fine job in bringing it to where it is, in delivering for the people interested कि ये प्लेट में तैयार है, खा लो। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त तो 102, इट्स अ रिकॉर्ड लॉस दिस ईयर। आपने ये बात बहुत सक्सेसफुली लॉजिकली इस्टेब्लिश की है कि सर जी असल मसला है ब्लीडिंग का, असल मसला है खांचों का, करप्शन का। 2018 के मई में आपको साकिब निसार साहब ने सही बुलाया था ना। फिर साकिब निसार साहब ने आपको बुला लिया, उन्होंने बोला आ जाएं सारे एमडी मेरे पास, लाइन लगाएं, बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का आप लोगों ने, हैं? बाबा रहमते ने आपको बुलाया, क्या हुआ उधर? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्यों नहीं? उनका कोई और टारगेट था, वो अचीव हो गया। क्या टारगेट था उनका? वो एक्चुअली देखे ना, उस एमडीओ की पेशी में बीच में एक इशू आ गया कि जी पायलट्स को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखने का। शुरू में उन्होंने एक बैन लगा दिया था कि जी अब पीआई में कोई बंदा भर्ती नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? बस सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, इफ्तिखार चौधरी 12 में, हाँ, वो कर दिया 11-12 में किया था। तो इन्होंने कहा कोई होगा नहीं। अब कोई उनका एक दोस्त था जो रिटायर होने लगा था और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था। अब वो क्योंकि बैन लगा हुआ था, वो नहीं मिल रहा। बैन भी कोर्ट ने लगाया हुआ है, कोर्ट लगाया हुआ है। तो अब ये पीआई का जब सिलसिला आया, पीआई का एमडीओ की थ्रैशिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें उन्होंने हम लोगों के केसेस तो उठा के ऑडिटर जनरल को भेज दिए कि तुम देखो इसको, फिर कुछ एफआईए को भेज दिए, इधर भेज दिए। हालांकि एक पूरी गवर्नमेंट में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चीजें होनी चाहिए। नहीं, एनीवे, मगर उस दौरान में उन्होंने कहा अच्छा पायलट्स की तो शॉर्टेज है ना, तो पायलट कॉन्ट्रैक्ट पे पायलट्स आप ले सकते हैं। वो बंदा पायलट कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, वो बंदा आ गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वाओ, एंड ही वाज क्लोज टू द चीफ जस्टिस साहब। वो सुन रहा होगा और वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको पता है मैं किसकी बात कर। क्या बात है, क्या बात। लेकिन आप बिलीव करते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में भी ये कैपेसिटी नहीं है, ना ये जुडिशियल मसला है, ये एक बिजनेस मसला है, इसको बिजनेस से की तरफ पे हल होना चाहिए। आप यही एग्री करते हैं? बिल्कुल। देखें ना आप, क्योंकि एवरी टाइम जुडिशरी हैज पुट फुट, चाहे वो स्टील मिल्स हो, चाहे वो रेकोडिक हो, चाहे वो पीआईए हो, और नुकसान हुआ है, तबाही हुई है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी हमें पता चला कि वो कोई एक स्टाफ की, एयर स्टाफ की एजेस को लेके कोई मसला था, उसमें भी इफ्तिखार चौधरी साहब का एक डिसीजन आया। देखिए ना एयर होस्टेसेस का, कि भाई था कि जी वो आपके सामने आया डिसीजन? नहीं, मेरे हमसे पहले कि था कि भाई एयर होस्टेसेस जो हैं व्हेन दे रीच 40, हम इनको पीआई में था कि भाई इनको हम ट्रैफिक में इधर काउंटर्स पे इधर उनको निकालेंगे नहीं, उनको और जॉब्स में निकालेंगे। मुझे पता है उसी की बात। लेट द यंग गर्ल्स कम इन, ओके। बट वो डिस्क्रिमिनेशन में आ गया और उन्होंने कहा नो, अब एक औरत 60 साल की उम्र तक काम करेगी तो यार नानी तो नानी ही है ना। नहीं, और इट इज अनफेयर टू देम एज वेल कि एक तो अच्छा भी नहीं लगता कि अगर एक 20-25 साल का आदमी है, उसको एक 60 साल की खातून या 55 से उसकी बड़ी खातून सर्व कर रही हैं, जो विजिबली वो अच्छा देखे ना। वैसे भी वो कहते हैं भाई व्हेन यू टॉक, एक होता है ना कि व्हेन यू टॉक एन एयर होस्टेस, यू नो, तो एक होता है कि अच्छी इमेज आता है, ये होगा वो इमेज आता है। अब आप देखें ना, किसी विद एज तो हर कोई आपको खुद ही नहीं, 40 साल के बाद आपको खुद नहीं पता चलता है मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। और कुछ कामों के कुछ वक्त होते हैं, कुछ कामों के कुछ वक्त होते हैं, तो वो उन्होंने वो कर दिया, आपका चल रहा है सिलसिला। सो जुडिशरी के पास भी हल नहीं है, सियासतदानों के पास भी हल नहीं है, हल सिर्फ जमात इस्लामी भी नहीं है। तो हल फिर ये है कि इसको किसी प्राइवेट ने, जो कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और बिलीव मी ये ऐसी चलेगी एयरलाइन, है ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एजाज भाई,
आपने कोशिश की, आप बहुत। लड़े हाँ। और आप हार गए और मरे। हैं। लड़े और मरे। हाँ, हाँ। वो एक शेर है कि मेरा गम ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। हाँ बिल्कुल। Do you- दुख आज भी होता है 10 साल के बाद, या अब भूल गए नहीं, आप? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ना इस चीज़ पे बड़ा गौर करता हूँ, बैठता हूँ अब तो, क्योंकि अब वैसे भी फारिग हैं, कि यार हमारा इश्यू क्या है, हम्म हमारा एज अ नेशन व्हाट इज द इश्यू। हम्म कोई कहता है कि एजुकेशन है, कोई कहता है हम्म कुछ है। हम्म तो जब कोई एजुकेशन की बात करता है, मैं कहता हूँ यार, जब बाहर जाते हैं तो यही लोग बड़े तमीज़दार होते हैं, हर काम तरीके से करते हैं। सो देन आई रीच्ड ए कंक्लूजन दैट in Pakistan, the most, if you know, I mean, successful institution is the army. हम्म Why? Because वहाँ पे first and foremost is discipline. हम्म वहाँ बंदा ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले डिसिप्लिन, उसको मतलब ही इज टेम्ड, यू नो। एंड हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो आम पब्लिक है ना, उसमें डिसिप्लिन ही नहीं है, ना कोई कोशिश करता है कि हम किसी किस्म से डिसिप्लिन लाएं। हम्म आप अपने रोड पे देखें, आपने किसी मुल्क में तरक्की देखनी है तो आप देखें कि उधर रोड पे लोग किस तरह चलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, हमारा रिलीजन बड़ी चीज़ें सिखाता है मगर वो प्रैक्टिस कोई और कर रहा है। तो आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो इज़ टू वी हैव टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ। अब हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? लेकिन आप माशाल्लाह, आप वो मेरे ख्याल से पहली जनरेशन है जो पाकिस्तान में पैदा हुई हाँ हाँ, है ना। दैट वाज, मतलब हाँ आप उस फर्स्ट जनरेशन या में, बिल्कुल, जैसे खान साहब, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं उस पहली जनरेशन में था जो पाकिस्तान में पैदा हुई। हाँ। तो यू गाइस बिलोंग टू द सेम जनरेशन। आप ने तो लिटरली आप बॉर्न पाकिस्तानी हैं जो पहली जनरेशन है। आज 76 साल हो चुके हैं, क्या रेलवे, क्या स्टील मिल, क्या पीआईए, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। व्हाट इज द एलिफेंट इन द रूम? डिसिप्लिन आपने बात की, व्हाट इज द, आप समझते हैं डिसिप्लिन वाहिद मसला है जिसको आप डील करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो नहीं, जाएगा? वाहिद नहीं। सबसे बड़ा मसला है। आई थिंक कि जब डिसिप्लिन आएगा, आपको लगता है कि ये मसला, क्योंकि आज पाकिस्तान में हाई क्वालिटी हाई स्किल के जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तारीख में कभी नहीं हुआ। एक किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा सासा उसके अवाम होते हैं। तो जब क्रीम आपकी रहना ही नहीं चाह रही आपके मुल्क में, आप भी नहीं रहते, आप आई एम भी नहीं नॉट हियर। रहते, यू नॉट हियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो तो बचेगा क्या? छाछ ही बचेगा। तो इसीलिए ना, आई थिंक इट इज अबाउट टाइम वी रियलाइज दैट वी शुड नॉट से कि ओ, अगर लोग जा रहे हैं तो ठीक है, तो क्या हो गया। कहते इट्स हैं, नॉट सो। आप इस पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, कि अगर अब हम ठीक नहीं हुए तो थिंग्स माइट, फिर डिसइंटीग्रेशन होगी सर। आई मीन, हम तो इतने बड़ा एक एग्जांपल है, बिल्कुल है, वंस वी देखा, हैव सीन हाँ इट। वी हैव सीन इट। दूसरा सवाल, आखिरी। और आप देखें वो क्यों सक्सेसफुल हो गए। अभी हर कोई बात करता है बिकॉज वहाँ यूनिटी का मसला ही नहीं नहीं है। है, हमारे यहाँ तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, आपका एक बिजनेस भी था, जॉब भी थी, पॉलिटिक्स भी था, सब कुछ था, लेकिन एक फिलोसॉफिकल डिलेमा भी था। और वो आजकल सब, हर इंसान को जिंदगी में वो एक वक्त आता है कि जब उसको ये पता होता है कि मैं इस जंग में जाऊंगा, ये जंग ठीक है, मैं इस जंग में जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद वो जंग में जाता है। आप, दो सवाल, जब आप इस जंग में घुस रहे थे तो आपको कितना एतमाद था कि आप कामयाब होंगे, या आपको पता था बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, शहीद होऊंगा, ज्यादातर चांसेस यही हैं, या नहीं था? नहीं, देखिए, मुझे इसलिए था कि मैं, क्योंकि मैं ना, मैंने लाइक आई सेड कि मैं पीआई में डायरेक्टली एमडी नहीं इनसाइडर थे बना आप था। इनसाइडर आई थे, वाज इनसाइडर, आई ग्रू अप आपको इन पीआई। कॉन्फिडेंस था। था। अच्छा, अच्छा, अब आज अगर देन आई न्यू द पीपल, समझ मतलब गया मैं, तो हाँ आपको कॉन्फिडेंस था कि आप सरवाइव करेंगे, आप हाँ जीतने के लिए उतरे थे हाँ मैदान में। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में देखिए ना, पीपल सी पीपल डू, लोग देखते हैं तो लोग करते हैं। तो अगर आप कामयाब हो जाते तो हम शायद आज के लड़कों को दिखाते, जेनजी को, कि सर देखें सर, ये बंदा आया, इसने टर्न अराउंड किया, स्टोरी है हमारे पास।
हमारे पास ये स्टोरीज हैं बहुत कम। तो अब पाकिस्तान में आप जो यंग लड़के हैं 20 साल के 25 साल के जो करियर्स के अंदर जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लेना बड़ा पसंद करता है हमारा सेक्टर, या कोई भी जॉब जिंदगी में बाय एंड लार्ज, अगर वो कोई मसला देखेंगे कि पाकिस्तान में मसाइल का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तो आप उनको क्या कहेंगे जब उनको नजर आ रहा हो कि यार इस जंग में जाना है तो ठीक, लेकिन जीत नामुमकिन है, तो शुड दे गो एंड स्टिल पुट अप अ फाइट, या दे शुड रन फ्रॉम द बैटल? देखिए, मेरी जो बेटी है ना, दूसरी वाली, उसने शी डिड अ बार फ्रॉम लिंकन्स इन, शी वर्कड 1 year ओवर देयर इन इंग्लैंड, शी इज हियर नाउ एंड शी वांट्स कि जी मैं यहाँ पे आके with this belief that if we will not come here and try and change things, this country is doomed. Although she's got a British nationality and everything, but naturally born in Pakistan, she still, because हमारा एक माहौल है, हमारे अंदर वो पाकिस्तानियत तो नहीं ख़त्म हुई ना, तो और हमने उसको अलाउ भी किया हुआ है, हमने कहा चलो तुम यू मेक एन एफर्ट हियर एंड शी इज़ ट्राइंग, शी इज़ वर्किंग ऑन इट। तो आई फील कि ठीक है, बहुत से लोग तो इनकरेज करते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि द यंगस्टर्स दे हैव टू डिसाइड एंड कीप अवे फ्रॉम ये जो नोन फ्लॉज है ना, उससे रह के गेट डाउन, फोकस एंड बी एबल टू अचीव, तो थिंग्स कैन चेंज, दे कैन चेंज द फेट ऑफ दिस कंट्री। इजाज़ भाई, एक सवाल जो वो करते हैं, वो कहते हैं मैं इतनी एफर्ट मारूं, ये मैं एफर्ट यूके में मार लेता हूँ, ये एफर्ट मैं यूएई में मार लेता हूँ, मेरा तो 10x रिजल्ट आएगा। बट बस अब सारी बात वही है ना कि देन इफ यू आर सेल्फिश, तो फिर खत्म, देन फिर भूल जाएं आप इस मुल्क को भूल जाएं, फिर इस मुल्क को इट विल डिसइंटीग्रेट अल्टीमेटली। आई मीन इट्स we're almost there. We think it will not, but it will happen, because even in 71 when it happened, शाम तक तो किसी को पता ही नहीं था। Strong words. अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह रहम करे। Thank you for coming to Raftar. और दूसरा, thank you for putting up the effort. It will be remembered. Now it's part of the digital history of the world. हम एक और काम जो रफ्तार से करने की कोशिश कर रहे हैं ना, history is very important. We have said a lot of things straight today. और अब ये हमारी पॉडकास्ट हमारे चैनल के जरिए दुनिया के करोड़ों लोगों के पास उनकी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी, और आपका अकाउंट और जिन्होंने जो जो कुछ किया वो भी इसका हिस्सा बन और जाएगा। मैं जितनी बातें की है ना, लोग चाहें देखें, मतलब अभी तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि इट विल बॉगल योर माइंड कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, व्हाट आर द इश्यूज। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यार इसने यूँ कर दिया, हम बस वो एक बात को पकड़ते हैं और उसका, बट इंशाल्लाह आई जस्ट होप people find out what the facts are, और अल्लाह करे कि hopefully at least पीके टीके की तो आज उनको हमने सब कुछ बता दिया है। Thank you, right sir, thank you, thank you, Jazz. thank you very much, pleasure talking. thanks, खुश रहें।